अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मैं शान ज़ैनब। अच्छा मेरा वसेब, मेरा सोना वसेब, एक गाल नहीं अज बहुत सारी गाली हैं, बड़ी बाहिम्मत गाली हैं जो तुहाडे नाल करे सूं शेयर करे सूं ते हर सैगमेंट ज़रूर करे सूं। जिमें कि तुहानू पता है कि हर डीन की कोई ना कोई नौयत ज़रूर होंदी है, हर डीन की कोई ना कोई खास गाल ज़रूर होंदी है। अच्छा कुछ गाली एजियां हैं जिन्हां को असां इग्नोर नहीं कर सकते। अज सारे बड़ा ही अहम डी हैं, एक तरह का सोगवार भी है लेकिन एक तरह की यादगार भी है। मोहम्मद अली जिन्हें साढ़े कायद, साढ़े वो कायद जिन्होंने साको ये मुल्क दिता, जी मुल्क की आज़ादी को मैं आदि जितने महीने थी वजह असा मना के थक वनूँ, लेकिन उनका शुक्र अदा सा करेंदे थकते गए नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान ही है जिन्हें साको आज़ादी दी है, जिन्हें साको जीवन का, साको साह घिनण का, साढ़े सारे मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारन का तरीका साको आज़ादी दे नाल दिता है। असा शुक्र अदा करेंदे से ता अज दे डी के हवाले दे नाल मैं आदि सलाम पेश करेंदे से ते अल्लाह साईं नाल दुआ करेंदे से कि ई मुल्क की हिफाजत इवें ही करे जिवें साडे कायद दा ख्वाब आई, जिवें साडे कायद की एक सोच आई, साकू उवें ही जिंदगी को गुजारना, उवें ही साडे मुल्क की ते साडे दिल दे अंदर मुहब्बत होनी चाहिए है। बड़ी सोहनी गाल उवें तो बहुत सारे कॉल हैं जेडे उन्होंने आखे हैं, बहुत सारी ये जी गाली हैं जो साडी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन कुछ गाली हैं जो उन्होंने मैं आदि बहुत ज़बरदस्त हैं। एक गाल है उन्होंने किथाई आख्या है कि मैं दुरुस्त फैसला करने ते यकीन क्या नहीं रखेंदा, मैं फैसला करके उनको दुरुस्त बनावन ते यकीन रखेंदा। इन गाल दे विच देखो तो बहुत बाहिम्मत सोच है। इन गाल दे विच देखो तो तुसां ये जे एक उम्मीद है, जी उम्मीद दे उत्ते साकू बड़ी ज़रूरत है साडे नौजवानां को, क्योंकि असां नाउमीदी की तरफ वेंदे पे से, साकू उम्मीद की तरफ आना है, साकू ये हिम्मत चाहिए है जो हिम्मत वो चाहते हैं कि उन्होंने नौजवानां च होवे। वल एक होर उन्हां दी बड़ी सोहनी गाल आई, कहीं ने उन्हां तो पूछा कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत किवें होना चाहिए। उन्होंने आख्या मैं कौन होंदा इन बारे दसां, ये तो सारी वो किताब, सारी वो सोहनी किताब कुरान पाक ने कितने सौ साल पहले साकू तर्ज जिंदगी, तर्ज हुकूमत सिखा दी है। सीखनी समझनी साड़ा काम है। मैं आदियाँ इन्हां लोगों की एक गाल, सुनहरी गाल असां अगर लिखूँ ना तो अगों आ वेंदे फौरी सुनहरी अकॉल। मैं आदियाँ सुनहरी गाली इवें नहीं गोल्डन वर्ड्स बन वेंदे, इन्हां दे पिछू पता नहीं क्या कहानियां होंदियां, क्या हकीकत होंदियां। इन्हां को समझना थोड़ा जो इंसान को अपने आप को समझ के वल इन्हां दे आना चाहिए। अज पहला सैगमेंट है तो इन हवाले दे नाल असां बड़े ही खुश थी कि यह जे मेहमाना को सॾे जो उन्हां दे बारे गाल करे सन, जो उन्हां दे एक आई ना उन्हां दी सोच आई खवातीन दे बारे खवातीन दे बारे एक पुर उम्मीद सोच कि उन्हां नाल इंसाफ थी वे, उन्हां को अगे आना चाहिए, किवें कम करना चाहिए, किवें हिम्मत दिखानी चाहिए। कम करते उन्होंने जितना जोर दिते कि जिमें भी थी वे हमेशा कुछ ना कुछ करेंदे रह वनूं। इंदे नाल ही अज मैं बड़ी खुश हाँ कि वही खवातीन मेरी एक तब माशाल्लाह बहुत सोहने मेरे मेहमान हैं, इंदे नाल बड़ी बाहिम्मत, बड़ी मैं दियां सलाहियत तो भरपूर तो सलाहियत के नाल वो प्रैक्टिकल लाइफ दे विच भी अपना अपना नाम बना के जिमें अपने आप को प्रेजेंट करेंदे पे, इस इकायत दा ख्वाब आई जो किथाई असा पूरा ज़रूर करेंगे बैठे थे। मैं तारुफ करवे सा मेरे नाल मौजूद हैं मेरी पहली मेहमान नवाबजादी जरगुल खाकवानी साहिबा, स्पेशल पर्सन हैं तो इन्हां दा जड़ा मंशूर है सारे कायद दा मंशूर है बाहिम्मत लोग ये लव ही जो है ना हिम्मत दे वेंदा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक ही? अल्हम्दुलिल्लाह, तुहाडी सेहत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। तुसां सारे किते बड़े बाहिम्मत ही वे, मेहरबानी, अल्लाह तो खुश रखे। आमीन सुम आमीन। गाली करे सूं बहुत सारियां अज एजियां गालियां जो सिख सूं समझ सूं, तुहाडी मेहनत तुहाडी जिंदगी दे उत्ते गाल करे सूं, तुहाडी मंशूर दे उत्ते गाल करे सूं। पहले मैं अपनी अगली मेहमान का तारुफ करवा देवां। मेरे नाल मौजूद हैं मिस ताहिरा एजाज शेख, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं तो इनके नाल ये बड़े कुछ प्लान्स करेंदे हैं वेडिंग कुकी में। ये आदि ना खूबसूरत बनाना है, आजकल बड़ा ट्रेंड वेंदा पे खवातीन किते इतना कुछ है, अगर वो चाहवन था कदम रखन था इतना कम है कि वो घर बह के भी कर सकते हैं। ये देखो तो घर को खूबसूरत बने ने, देखो तो लोगों की जिंदगी आने वाले वक्त को खूबसूरत बने ने। ब्राइडल ने किवें कदम रखना है,
ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ख्वाब ਸੱਚ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰੇ ਨੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਨ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ खातून दे अंदर इतनी सलाहियत किमें मेंटेन करें ने सारा कुछ पूछूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त आपका इंट्रो था, मैं जब पढ़ रही थी मैंने कहा बहुत देर हो गई आपसे मिलने में। माशाल्लाह से आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ लोग करवा भी रहे हैं आजकल, ट्रेंड में भी बहुत है। क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं आके यहाँ? काफ़ी ज़्यादा प्लेयर, और मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस स्टेज पर भी आ सकती हूँ। ऐसे ही है, ये वही बात आ गई कि हमारे कायद के देखे हुए ख्वाब हैं जो पूरे हो रहे हैं, उनकी दुआएं हैं इस कौम के साथ जो पूरी हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैम ज़रगुल साहिबा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, ये किसने रखा था? मेरी अम्मी ने। माशाल्लाह। कुछ बताएं अपने बारे में, अपने काम के बारे में। जी, क्योंकि मैं छोटी थी जी 6 साल की, मुझे पोलियो की तकलीफ़ हुई थी, तो मेरी अम्मी ने काफ़ी इलाज करवाया लेकिन ठीक ना हो सकी। तो जैसे बड़ी हुई तो शादी हो गई, शादी भी मजदूरी की वजह से ऐसे कहूँ कि नाकाम हो गई जी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसे सोचती रहूँ या तन्हाई में या इस तरह, तो मैं अपने साथियों के लिए काम करूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपनी NGOs बनाई, उनका नाम तंजीम का बाहिम्मत रखा। माशाल्लाह। तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ, मेरे पास जो भी हैं जो मेरे साथी स्पेशल, तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, मैं अपने साथियों के लिए काम करती हूँ। अपने वसेब की तरह काम करेंगे? जी मेरा जी मतलब है। जी हाँ। जी, अपने वसेब के लिए। जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर रही हूँ। आमीन सुम्मा। और सालाना हम कोशिश करते हैं कि ये ना अपने जो हमारे साथी हैं उनको ईद की खुशियों में शामिल करें। बहुत अच्छे। हम 20 से 25 लाख उनको देते हैं, मतलब ईद का पैकेज माशाल्लाह। अपने घर में बुला के। फिर हम बच्चों की शादी का अरेंज करते हैं जो स्पेशल है, जी। तो उनको उनकी शादी का, खाने का, तो मतलब निकाह का वो सारा इंतज़ाम करते हैं। माशाल्लाह। कुछ बेवा हैं हमारे साथ जो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकती, उनका भी हम ईद ठीक। पैकेज उनको भी देते हैं। माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ, मेरे वालिद खाकवानी फैमिली से दूसरी शादी की हुई थी, जी। जैसे ख़ानदान में मसले, बिल्कुल। दूसरी बीवी को अहमियत न देना, दूसरे बच्चों को, तो मैंने कहा ये छोड़े झूठी रस्में, मैं इनको नहीं तस्लीम, मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती और मैं काम करना चाहती हूँ। अब माशाल्लाह पहले तो बाहर निकलती थी, बड़े मसले मसाइल, जी। अपने रिश्तेदार भी अजीब बातें करते ऐसे थे, ही है। तो अब तो माशाल्लाह वो उनके रिश्तेदारों को मैं काम करती हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं और दुआएं देते हैं। दुआएं देते हैं। तो अब मेरा इदारा चल रहा है, माशाल्लाह। तो अब सिलाई सेंटर भी हम बच्चियों को देते हैं बनवा के, और मशीनें आप दे रहे हैं जो जो हमारी स्पेशल बहनें हैं उनके लिए सिलाई सेंटर, ताकि वो मुआशरे का एक हिस्सा बने, अपना काम करें, अपना रोज़गार हो उनका, ताकि वो ऐसे, आप खुद समझती हैं कि मुआशरा किस नज़र से देता है, बिल्कुल किस सही कह रही नाम हैं, से बिल्कुल, पुकारता है, हकीकत। तो बड़ा दुख होता है। बिल्कुल। तो ख़ास तौर जो ख़वातीन बाहर निकलती है तो बड़े मसाइल होते हैं। बड़े मसाइल पहले होने तो सब तो वड्डी गल ये होंदी कि सब तो पहले अपने साथ उमें नहीं दे पाते जिवें उन्हां को देने दा हक बनदा जी है। बिल्कुल। ਉਹ ਲਮਹਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇ जी जी ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਦੀ ਹੈ जी घर ले ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ जी ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ वञे तो ਉਹ कामयाब थी नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इवें। लेकिन मेरे वाले साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ते अल्लाह उन्हें को सिहत देवे। कुछ इंसान दे मजबूरियां होंजन, कुछ हालात ऐसे होने साथ नहीं दे सकते, ते उन्होंने मेरे को वैसे बड़ा साथ देते कि बेटा तुस अल्लाह दी मखलूक दे काम करो, ये बड़ी नेकी है अल्लाह दे मखलूक दे काम करना। वैसे भी ख़ानदानी जिवें दे रहे होने मेरे वाले साहब पर फैसले मुके ने, तो वो बड़ा खुश थी डनी काम को देख के। वल फ़ख्र भी थी वेंदे जी टाइम औलाद कामयाब थी वञे वल आ वेंदे सारियां दा साथ आ वेंदे। जी जी। ते इंशाल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरा इदारा भी चलदा पे, और बड़ी रूहानी खुशी थी वेंदी, कहीं दी हेल्प करके सुकून मिल वेंदे।
अल्लाह ताला सबको कामयाबियां अता फरमावे और नेक काम करां दी तौफीक अता आमीन तुम आमीन यार बड़ी गालियां जो पुछसा क्योंकि तुसा बड़ा मेरे को एजा बंदा मिल गया जिन्हें नाल आज मैं दिल दी गाल कर सकता कि मैं पुछसा मुश्किलात हिम्मत दिवेसूं उन्हां खवातीन को उन्हां लड़कियां को जो घर बैठे हैं जिन्हां को अल्लाह साईं दी तरफों कोई मजदूरी भी कहनी लेकिन हिम्मत कहनी हिम्मत होना बड़ी ज़रूरी गाल है ये हिम्मत आ वने तो वल में आदि कोई मुश्किल कोई मजदूरी तो आपको रोक कह नहीं सकती नहीं बिल्कुल बड़ा सोहना ना रखे तो हिम्मत बाहिम्मत लोग जी आते हैं आपकी तरफ ताहिरा मुझे ये बताइएगा कि कुछ अपनी लाइफ के बारे में अपनी जर्नी के बारे में कब स्टार्ट किया क्या क्या करती हैं सारा कुछ स्टार्ट किया था बिफोर मैट्रिक ठीक है वो भी मम्मा के साथ लगकर क्योंकि मम्मा की भी फील्ड ड्रेस डिज़ाइनिंग की ही थी तो उनके साथ फिर वो था उधर से स्टार्ट किया फिर थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गई मतलब मम्मा साथ ही थी लेकिन टोटली डिज़ाइनिंग और वो सब कुछ थोड़ा इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दिया तो बस फिर इसी तरह आगे आगे वो एक आपका माइंड भी होता है ना थोड़ा आर्टिस्ट टाइप का फिर एजुकेशन भी वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फाइन आर्ट्स की ले ली सारी सही उसके बाद फिर वो उसी में दिमाग सारा चलना शुरू हो गया कि जी ड्रेस को ऐसे कर लेते हैं इंटीरियर डेकोरेशन ऐसे कर लेते हैं ऐसे कोई डेकोरेशन पीस बना लेते हैं और फिर शादियाँ जब स्टार्ट हुई फैमिली में तो चलो जी एंट्रीज प्लान कर लो यहाँ से बस वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई वो माइंड ने चलना शुरू किया तो बस वो चलता ही रहा है मुझे कोई ऐसा प्लान बताएं अपना जहाँ से आपको बूस्ट मिला हो जहाँ से आपको वो किक मिली हो वो स्टार्ट करने की हिम्मत मिली हो वो अचीवमेंट मिली हो जिसने आपको रोका नहीं आपको करने दिया कि नहीं मैंने ये कर लिया तो मैं इससे बेहतर ये काम भी कर लूँगी फिर मुझे लगता है हर काम करने के बाद मुझे लगता है मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ That's great. ऐसे लगता है और करके मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा होता कि मैंने किया है फिर मैं मम्मा को बुला कर मम्मा आप ये देख लें इसमें कोई कमी तो नहीं लग रही वो कहेंगी नहीं मतलब मैं कुछ भी अगर करने लगूं तो मैं उसमें एक दफ़ा मम्मा की एडवाइस मस्त ले लेती हूँ That's good. कि ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा अगर वो कह देती है नहीं लग रहा तो वो 2-3 दिन कन्फ्यूज़न चलती रहती है वो चलती रहती है उसके बाद फिर कहीं जाकर माइंड सेट होता है सोच के लेकिन करने के बाद मुझे खुद को भी यकीन नहीं आ रहा होता मैं पूछ रही होती हूँ अच्छा मैंने किया अब नेक्स्ट इससे बेटर है इंशाल्लाह सही अच्छा वेडिंग की आप बात कर रहे हो तो आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड में है और ख़ासकर ब्राइडल की एंट्री को तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ना आजकल ट्रेंडिंग उस पे ले आए हैं और हम वो कौम है जिस चीज़ के पीछे लग जाए हम वैसे ही बहुत ज़्यादा दिलो जान से लग जाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ आइडिया ज़ाहिर है अब एक चीज़ अगर किसी ने देख लिया ना वो नहीं चाहता कि मेरी चीज़ भी रिपीटेड हो हाँ लेकिन उसको चाहिए भी उसी टाइप का कुछ तो ये आइडियाज़ का आना ये क्या करते हो फिर नहीं ऐसे जब मैंने ये स्टार्ट लिया था ना तब ये एंट्रीज वगैरह सब कुछ इतना कॉमन नहीं था मतलब रेयर था कि मतलब किसी ने तब बड़ा एक नाम होता था जी हाँ उसकी ऐसी एंट्री हुई ब्राइड की ऐसी एंट्री थी मेहंदी ऐसे आई तो वो एक टोटली प्लान करके चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस उसके हिसाब से आपका थीम फिर बैकग्राउंड सॉन्ग तो दूल्हा भी मीन प्रॉपरली अपनी वेडिंग को प्लान अपने ड्रेसेस को प्लान करवाते हैं और आपस में उनके कलर कंट्रास्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उनका लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया है मतलब अब वो जो ट्यूनिंग थी ना वो थोड़ी सी जा रही है साइड्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इन हो जाएगी सही तो वो ये है कि बाकी जो है वो हर चीज़ जो आप कह रही हैं मतलब एक एंट्री हो गई है तो अगले को लगता है ये ना हो लेकिन वो फिर भी लोग करवा लेते हैं क्योंकि वो उनकी फैमिली में न्यू होती है हाँ। और दूसरी बात है अब क्या लेके आए अब प्लेन्स तो आने से रहे अब वही वाली चीजें हैं जो हेलीकॉप्टर्स तो आ गए हैं हाँ वही ना वो तो अब बार बार आने से रहे हाँ, वो तो और दूसरी बात ये है कि जो हमारा ट्रेंड था ना जो ओल्ड इज गोल्ड हमेशा लेकिन मेरी जो हमेशा से ट्राई रही है ना वो ये हो रही है कम बजट मतलब कि आप उतना कर लो कि आपके पेरेंट्स के ऊपर आपकी फैमिली के ऊपर भी कोई बर्डन ना आए और चीज़ भी यूनिक और डिफरेंट हो जाए अच्छा अब आते हैं ज़रा हाउस डिज़ाइनिंग उसके इंटीरियर की तरफ हमारे वसेब में ट्रेंड आ चुका है लोग इस चीज़ को अब इसमें इन्वॉल्व करते हैं आप लोगों को कि हमारे हाउसेस को आप इंटीरियर कर दें या किस तरह से वो करते हैं मतलब कि कई लोग सिर्फ एक वॉल के लिए कर लेते हैं मतलब आप एक कॉर्नर हमें डेकोरेट कर दें लॉन डेकोरेट कर दें या हमारी लॉबी है या जस्ट एक 1 बेडरूम है
इस तरह मतलब पूरा घर नहीं करवाना तो नहीं, मतलब एक हो जाए, मतलब वो इस तरह भी तो होता है, बहुत ट्रेंडिंग में वो तो हो ही रहे हैं, वो तो इंटीरियर तो इस तरह भी हो जाता है। और बाकी जब मैं अपना किसी का कोई भी काम या अपने ही घर का कुछ भी डेकोरेट करती हूँ तो मैं वो बाहर की एक्सेसरीज को नहीं प्रेफर ज़्यादा करती, मैं अपने हाथों से डेकोरेशन पीसेस बनाकर उसको फिर डेकोरेट करती हूँ। अच्छा, उसमें क्या क्या ऐड करती हैं, मतलब उसमें क्या क्या बना लेती हैं आप? मतलब मेरा ड्राई अरेंजमेंट का बहुत अच्छा है, पेंटिंग वर्क बहुत अच्छा है, पॉट पेंटिंग बहुत अच्छी है, वॉल पेंटिंग कर लेती हूँ, मतलब ये सब चीज़ें ही किसी ना किसी एंगल से ऐड होकर वो एक अच्छी चीज़ बन जाती है। ठीक, और आपने डिग्री भी इसी चीज़ में ली फिर? हाँ जी, इसी में। तो उसको मुकम्मल कर लिया, इनकी शौक को भी और इल्म को भी आपने सही एक ही पेज पे रख के अपने आप। मेरा बेसिक जो प्लान था ना वो शुरू से ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ था, माइंड बचपन से ही ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ, आर्ट मेहंदी लगा लो, ये कर लो, ऐसे नेल आर्ट कर लो, मतलब नेल आर्ट्स भी मैं अपने बचपन से कर रही थी। ठीक है। तो लेकिन मेरी मम्मा को फाइन आर्ट्स का शौक था, वो चाहती थी कि कोई बच्चा फाइन आर्ट्स की तरफ जाए। सही। तो फिर इसीलिए फिर स्टडी फाइन आर्ट्स और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में प्रॉपरली ली, लेकिन लाइन अपनी जो थी वो ड्रेस डिज़ाइनिंग और इंटीरियर की तरफ मेन वही, ये बड़ी अहम बात होती है, बड़ी अच्छा लगता है कि आपकी जो पैशन है आपका वही आपका काम भी बन जाए, वो इजी भी हो जाता है, वर्क करना भी। लेकिन एक चीज़ तो है ताहिरा, कि कुछ भी कह लें, लड़की का तो बाहर निकल के पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ जो लड़की घर से बाहर निकल के तालीम भी हासिल कर लेती है हमारे माशरे में, वो भी बड़ी बाहिम्मत, उसमें भी बड़ी सलाहियत है। और उसमें आप स्टैंड लेते हो, आप अपने लिए खड़े होते हो, आप काम करते हो। मैं इसमें मेल्स को नहीं वो करती कि वो ही आपके लिए रुकावट खड़ी, नो वे। हमारे लिए मुश्किलात स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है एक टाइम तक, जब तक हम 10-12 अपनी स्टॉप नहीं करा देते प्रॉब्लम्स को। हमने वो सॉर्ट आउट कर लिए, उसके बाद हमें प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। स्टार्ट में ऐसे ही होता है। पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि हमारी जो लाइफ है ना उसमें से प्रॉब्लम्स निकल नहीं सकती, मतलब आपने एक का टेंट्रम खत्म किया तो दूसरा है आपकी लाइफ में ऐड है, तो ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। दूसरी स्पोर्ट की जहाँ तक बात हम करें ना, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि फीमेल्स के लिए स्पोर्ट करना मुश्किल हो गया, फैमिली ने नहीं किया, रिलेटिव्स ने नहीं किया। मुझे लगता है जब एक मेल भी घर से निकलता है तो उसको भी स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। स्पोर्ट हर पर्सन को ही ज़रूरत होती है, किसी एक फीमेल या मेल उसमें कोई एक बात नहीं है। तो मेरे साथ तो वैसे भी स्पोर्टिंग मम्मा थी, बिल्कुल ऐसे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी टेल स्पोर्ट करती हैं। हाँ, बाकी ये है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हल्का फुल्का से एलिगेशन आ जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जो लोग सबसे ज़्यादा एलिगेशन लगाते हैं बाद में उनके बच्चे वही सब कुछ कर रहे होते हैं, और फिर वो बड़ा प्राउडली बता रहे होते हैं कि जी मेरा बच्चे ने ये किया ये किया ये किया। हकीकत है, अभी मैम से भी जब बात कर रही थी ना तो मेरे जहन में यही बातें आ रही थी कि जो आपको रोकने और आपको टोकने से ज़्यादा आपके लिए आवाज़ उठाते हैं ना आपके अगेंस्ट, जब आपने अचीवमेंट कर लेते हैं, आप वो अचीव कर लेते हैं, आप जिस मुकाम की सोच रख रहे होते हैं उससे बुलंद होते हैं, वही लोग आके जब दोबारा से आप यकीन करें उससे बड़ा अवार्ड, उससे बड़ा आपको कोई ट्रॉफी, उससे बड़ी कोई शील्ड मिल, फल मीठा होता है पत्थर उसी को फलता है। ऐसे ही है ऐसा सिस्टम है। तो मतलब वो बाद में यही चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही करें, हम भी प्राउडली बताएं। तो वो मतलब कि वो हर एक का अपना अपना माइंड और लाइफ है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज एनीवन। हमारे कायद का भी एक फरमान था, वो भी ये कहते थे कि एक शख्स नहीं बनना, शख्सियत बने, कि शख्स मर जाते हैं, शख्सियत नहीं होती। वो कहते थे, उनका एक कॉल है बड़ा ही अच्छा है कि वो है कि कोई भी फैसला करने से पहले 100 बार सोचो और जब कर लो तो फिर उस पर डटे रहो, बिल्कुल डटे रहो कि अब अगर सोच लिया है ये करना है तो ये करना है, अब बार बार अपनी सोचों का मदार नहीं बदलना चाहिए। हाँ, अगर आपसे गलती हो गई है तस्लीम करें, मैं कहती हूँ एक्सेप्ट करें, बल्कि शरेआम एक्सेप्ट करें, ताकि अगलों कोई आपके साथ बैठा हो सकता है सीख।
सीख वो हम लोग जब तक खुद अपना इनर चेंज नहीं करेंगे, किसी दूसरे को क्या सिखाना है, लेकिन कोई भी मतलब मैं खुद भी हूँ तो मैं भी सम टाइम अपनी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट करूँगी कि हो गई है। लेकिन अब जो हमारी वो एक एरा जो हमारा चल पड़ा है उसमें एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि आपकी मिस्टेक नहीं भी है तो लोग नुक्स निकाल रहे हैं। वो तो देखें वही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिलते हैं। कुछ हमारे साथ इश्यूज हैं, मैं आपसे बात करूंगी, बल्कि आप भी हमारी बातों में शामिल हो। हम तीनों बातें करते हैं इसमें कि हम तीनों की बात एक है, आज हमारा मंशूर एक है, हमारा चाहत एक है कि देखने सुनने वाले सब कुछ ना कुछ समझ जाएं, सीख जाएं, हमारी बातों से ही कोई उनके लिए कोई ऐसी सहूलत पैदा हो जाए जो उनकी ज़िंदगी को आसान कर दे। अगर देखें तो हमारे लिए पॉजिटिव बातें बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग भी हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं जो हमारे हर स्टेप को बड़ा आसान बनाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग नेगेटिव चीज़ों को खुद उजागर बहुत करते हैं। कोई साढ़े उत्ते गाल कर गिने साकू और ज़्यादा चुप से जो साढ़े नाल खड़ा बाजू है असा उनको ना देख सूँ, लेकिन उनके किते असा ज़्यादा सोच रखे सूँ कितना सारी कामयाबी का वजह वो बन दे कि अच्छा असा करके दिखेंगे से। लेकिन देखूँ साढ़े किते तो साढ़े कायद हजूर पाक दी जिंदगी साड़ी किते साढ़े कुरान पाक एक शय एज अ मुस्लिम साड़ी पूरी लाइफ किते एक चीज़ को तरतीब दे के कि में उन्होंने करके भी दिखाए मौजूद है। क्या कहते एक शेर है, दर्द हो या दर्द का एहसास हो कुछ ना कुछ तो आदमी के पास हो। असल ना जेड़े इर्द गिर्द ऐसा माहौल लेते हैं ते जुल्म ज़्यादतियाँ लेते हैं, मैं समझनी अल्लाह ताला ही मदद करता है। पहले इंसान को कोई तकलीफ़ दर्द देता है, फिर हिम्मत देता है, फिर मजबूत बनाता है। तो ऐसे मैंने दर्द देखे बचपन में, तकलीफ़ें, जज़ायतों की, वालिद की दूसरी शादी, तो जज़ायत की वजह से महरूमियाँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने साथियों के लिए काम करूं, और ऐसी बहनों के लिए, ऐसे बेटियों के लिए मैंने केस लड़े जिनको विरासत से महरूम किया था। अब देखें वालिद है एक, वो भी अपनी बेटी को विरासत से महरूम कर देता है, जब भाई हैं बहनों को हिस्सा नहीं देते, खावंद हैं शादी कर लेते हैं छोड़ देते हैं, अब वो बीवी बच्चे कहाँ जाएं, उस बेचारी का क्या कसूर है। फिर उनके पास कोई हुनर भी ना हो, तालीम भी ऐसे ना हो, बिल्कुल सही कह, उसका वालिद भी सपोर्ट करने वाला ना हो, भाई भी ना हो, बेटा भी ना हो, तो वो बेचारी कहाँ जाए। तो वैसे हमारे माशरे में ये तस्वर पैदा कर दिया जाता है ना कि अब खुद संभालेंगे। जी जी ऐसे तो मैं समझ वो फिर के क्या कहते हैं कि आम सी बात, जैसे नेचर वाइज हम पता नहीं क्या बोलो उसको, तो वो कहते हैं ये तो करप्ट औरत है। करप्ट वो नहीं है, करप्ट अब की सोच है, वो तो हमसे भी ज़्यादा बाहिम्मत है, जो हालात के साथ वालिद ने भी महरूम कर दिया, भाइयों ने भी साथ नहीं दिया, खावंद ने भी साथ नहीं दिया, फिर उसके पास हुनर कोई तालीम भी नहीं है, किसी और औरत ने भी साथ ना दिया। जी जी, औरत ही औरत को अच्छा नहीं समझती। तो ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला बस हम सबको हिम्मत दे और अल्लाह ताला नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों अक्सर सूरत निसा में भी अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि बेटियों को विरासत से महरूम ना करें, बेटियों को हिस्सा दें। लेकिन पाकिस्तान में देख लें ज़्यादा से ज़्यादा मसले ये आते हैं मेरे पास कि मुझे वालिद ने बेटों को दे दिया, बेटी को तो कुछ नहीं दिया, अब मेरा खावंद भी मुझे छोड़ के चला गया, तो अब मैं क्या करूं। बड़ा दुख होता है कि देखिए हम नाम के मुसलमान हैं तो अपने घर में ही हम मसले नहीं हल कर सकते। लेकिन उसी पाकिस्तान में देखें कि हमारे पास आप हैं, हमारे पास ताहिरा हैं, हमारे पास कितनी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने अपना किरदार, अपनी पर्सनैलिटी को शख्सियत बनाया है, जिन्होंने सिर्फ शख्स या एक होने का कि वजूद है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि जो सह नहीं सकते ना वो किया ना करें। हम इंसानों को चाहिए एक काम करना कि जो हम खुद नहीं सह सकते वो किसी के साथ किया ना करें, और जो खुद सह जाएं वो किसी के साथ होता देखा ना करें। ये एक फार्मूला आप लेके चल पड़े, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप दूसरों की आसानी की वजूहत बनेंगे। इंशाअल्लाह आपने जो सहा
پھر آپ نے کسی اور کے ساتھ وہ ہونے نہیں دیا, جتنا آپ کا زور تھا آپ نے وہ لگایا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت بخشی, وہ مقام بخشا, اور ہمیشہ اچھی نیت کو ہی ملتا ہے, نیت کے ہی وسائل ہوتے ہیں, نیت کا ہی دین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی کو عزت دیتا ہے, ورنہ تو ہر چیز ہر کسی کے پاس ہے, عزت کس کس کے پاس ہے. معاشرے میں نام بنانا, پیسہ کمانا الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے نام بنایا ہے, آپ کا 4 بندوں میں عزت ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی پہلے رسپیکٹ ہے, پھر آپ کا نام ہے, یہ آپ کا مقام ہے, پھر آپ کامیاب ہے. ایویں یہ ساری عورتاں دیکھتے عزت دی عزت دی حفاظت کرنا ہی بڑا اوکھا ہے, بہت مشکل ہے, بڑا اوکھا کام ہے. ڈری ہوئی ہیں, سہمی ہوئی ہیں, باہر نہیں آتی, مرد کے سامنے نہیں آ سکتی. ڈری ہوئی سہمی ہوئی نہیں ہے, اب گھر والے پیرنٹس بھی اتنا زیادہ ڈر گئے ہیں کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ مت جاؤ, مت نکلو باہر. بالکل. آپ مطلب اس میں آپ کیا ہمت کریں گے بتائیں ذرا. آپ نیوز دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, جو سب کچھ ہے, اس میں کیسے آپ خود بھی سوچیں, اگر ہم بھی سوچیں کہ میں بھی اپنے گھر سے کوئی زیادہ دور جانے کا سوچوں تو میں بھی 10 بار سوچوں گی کہ میں اکیلی نہ جاؤں, ایسے کسی کے ساتھ جاؤں, تو پھر اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بتائیں نا. وہ تو ایک جو بالکل پریکٹیکل بات کی آپ نے, خاص کر دیکھیں تو آپ کا کام دیکھیں, آپ کا کام فیلڈ کا بھی ہے. بالکل ہے, ایسا ہی ہے, مارکیٹ جائے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, چیزیں وہاں سے پرووائڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں سے مجھے پرووائڈ کرنا ہے, گھر سے باہر نکلنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں, آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہی ہے, لیکن کیسے کر سکتے ہیں آپ. میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ سے ہم گزرے تھے, وہاں کھڑے لوگوں نے ہمیں گھورا. میرا ایک سوال ہے کہ ہم فلاں جگہ سے گزرے تھے, وہاں کھڑی ہوئی خواتین نے بھی ہمیں گھورا, آپ سمجھیں گے اس بات کو, کیا کہیں گے. میں جب نئی ملتان میں شفٹ ہوئی تھی نا, تو ہم جاتے ہوتے تھے نا یہاں پر, تو ایسے لگتا تھا جیسے ہم کوئی کسی ایلین ہے, کوئی کہتے ہیں تھریڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ بڑا اہم بات ہے. اور باقی سب پتہ نہیں ہم اتنے غور سے کر رہے ہیں, لیکن لک لائک اے گیزنگ, تو ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ ہم کسی اور سیارے سے آ گئے ہیں. تو وہ ڈفرینس آف بٹوین ملتان, لاہور, اسلام آباد, تو وہ کہتے ہیں نا کہ شہر بدلتا ہے تو روایات, سٹی کا بہت زیادہ آپ کی ایلیمنٹ ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, آپ کی مائنڈ کے اوپر, آپ کی تھاٹس کے اوپر, آپ کی گفتگو کے اوپر. سٹی بہت زیادہ بودر کرتی ہے. آپ دیکھیں, جیسے جیسے آپ بڑے شہر میں جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے, آپ وہاں سے سیکھیں گے. وہاں پہ بہت اچھی, کچھ بری, کچھ اچھی چیزیں آپ کو مکس میچ ملتا ہے. تو ہر طرف ہے نا, لیکن وہ ایک آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کا تھوڑا جو چینج ہو جاتا ہے نا, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, یہ تو ہم سب کا بلیو ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا کیا وے ہے. میرا ہمیشہ بھی, جیسے میں آپ سے میک اپ روم میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی, ہم اگر گرلز کی بات کریں, فیمیل کی بات کریں, تو میرا ہمیشہ سے ایک پوائنٹ جاتا ہے کہ وائی ہم شارٹ کٹس کی طرف کیوں جائیں. ہم نے یہ بات تو لکھ لیں کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو وہ عظمت نہیں ملے گی, آپ کو مقام. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا, اب جس طرح یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اب یہ آن لائن کام ہے, آپ گھر بیٹھ کے آن لائن کر لیں, یہ شارٹ کٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہوائی روزی ہے, یہ ایک پرماننٹ آپ کا کام نہیں ہے, آ گیا نہیں آیا. پرماننٹ کام وہ ہے جب آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہو, اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہو, اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو, نئی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہو, وہ آپ کا ایک پرماننٹ رسک ہے. یہ مطلب یہ ہم لوگوں نے خود ایک شارٹ کٹ کا وے لے لیا ہوا ہے کہ بس ہر چیز جو ہے نا جلدی سے ہمارے پاس آ جائے. تو اس میں جو ہوں نا قصوروار, نہ لڑکیوں کو کہوں گی نہ لڑکوں کو کہوں گی. اگر اب ہم کسی لڑکی کی شادی کے لیے جاتے ہیں نا, تو ہم 24-25 سال کے لڑکے سے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہو, گھر بھی ہو, وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو. اب آپ خود سوچو کہ وہ پڑھ کے نکلا ہے, 25 سال کے لڑکے سے آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہو, تو اس کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے, اس کو یہ سب کچھ بناتے ٹائم چاہیے. یہ ہم لوگ اپنا بھی تو ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے نا, بات کرتے ہیں, ہاں ہم اس پہ بات نہیں کرتے. یہ ہمارا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا نا کہ نہیں کہ جی لڑکے کے پاس سب کچھ ہوگا تو لڑکی. اسی چکر میں کیا ہو گیا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی شارٹ کٹ, یہی تو سب شارٹ کٹ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں.
इसी वजह से कि हमारे पास सब चीज़ें फटाफट आ जाएं। कुछ शुक्र और सब्र की भी कमी हाँ है, पेशेंस कि वही बात है कि कुछ चीज़ देख ली है तो उसकी ख्वाहिश ने इतनी जागीर बना ली है अपने अंदर कि फिर जो है उसका शुक्र भी अदा नहीं हो पाता, और उसकी पा लेने की हसरत जो है ना वो हर चीज़ में जलन पैदा कर देती है। पेशेंस नहीं है ना, हम किसी के पास कोई चीज़ देखकर बियर नहीं कर पाते। नहीं, मेरे पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जाहिर है बहुत मुख्तलिफ लोगों से मिलना मिलाना और हर तरह की फील्ड से ताल्लुक़ रखना, उनके साथ जब आप बैठते हैं, आप जब मिलते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का, उनके माइंड को समझने का मौका मिलता है। फिर जाके आपको समझ आता है कि ज़िंदगी की हक़ाइक़ क्या है क्या नहीं है। कमाना बहुत मुश्किल, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उस पर तवक्कल और उस पर सब्र करना और उसकी हिफाजत करना। नहीं, मुझे लगता है जब आप कमाना शुरू हो जाएं तो फिर आप में सब्र आ ही जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मुझे लगता है कि जब आपके अपने हाथ में आता है तो आप खुद जब कमाते हैं तो फिर आपको सब्र आना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। और ये जो आपकी सोचें हैं ना कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप आ जाते हैं ना, आपके पास इर्द गिर्द को सोचने का टाइम ही नहीं रहता। मैं तो मानती हूँ, बल्कि आप बताएं आप क्या कहती हैं, क्या इस बात पे आपकी क्या सोच है कि ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने से पहले, अगर हम शादी की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई भी कर रहे हैं, तो उसमें ख्वाह लड़की है ख्वाह लड़का है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना ज़रूरी है। अगर बच्ची घर से बाहर नहीं निकलती तो उसको घर की जिम्मेदारियां दें, उसको प्रैक्टिकल लाइफ दें। जी। आज के दौर में बड़ा ही ज़रूरी है कि बच्ची को जिम्मेदारी का एहसास हो कि बाहर क्या हो रहा है, घर की जिम्मेदारी क्या है। इसी तरह लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आए कि भाई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। बच्चा अभी निकला है फ्रेश, जैसे आपने बताया कि उसने अभी जॉब स्टार्ट की है, वो अभी अपने उसी उसमें फेम में है, उसी खुशियों में है, उसको पता चला है मेरी शादी हो गई, जिम्मेदारी आ गई, जिसने पहले घर में एक बिल भी पे नहीं किया होता, फिर उसे बच्चे भी पालने हैं। जी, शादी भी कम उम्र में हो जाती है, ऐसे ही है। और हमारा टाइम अच्छा था, मुझे ऐसे लगता है हम 90s वालों का टाइम बहुत अच्छा था। हम पे सख्तियां आती थी, हमें वो नहीं मौका मिलता था कि प्यार भी है लेकिन वो खिलाते सोने का निवाला था, देखते शेर की आंख थे। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, उनको जिम्मेवारी निभानी चाहिए, और बाहर जो ख़वातीन निकले, बाहर काम करे, हिम्मत से रहे और अपने बहन भाइयों का भी साथ दे। तो आजकल ख़वातीन के लिए हुनर होना ज़रूरी है। जैसे देहातों में ना पढ़ने नहीं देते, तालीम हासिल नहीं करने देते, या कोई हुनर नहीं देते। मैं हर माँ बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि हर बेटी को हुनर दें, तालीम दें, ताकि आने वाले वक्तों में कोई पता नहीं होता खामद साथ दे ना दे, उनके पास कोई हुनर हो, वो अपना बच्चों की एक अच्छी माँ बन सकती है, अच्छी बहन बन सकती है, अच्छी बेटी बन सकती है, और बच्चों का भी साथ निभा सकती है। बच्चों का भी साथ निभा, उनके पास हुनर होगा, तालीम होगी, तो वो अच्छे तरीके ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बड़ी प्यारी बात आपने की कि जो घराने भी दीनी तालीम दें सबसे पहले, दीनी और दोनों कुरान पाक को समझाएं। जी बिल्कुल, कि ये है क्या। उसके बाद आप हुनर तो दें अपनी बेटी को, अपने बेटे को। अगर किसी भी वजह से वो नहीं इल्म हासिल कर सका, तालीम की बजाय इल्म हासिल नहीं कर सका, उसको फिर कुछ शऊर दे दें, कुछ ऐसा दे दें कि वो माजूरी से बच जाए। माजूरी ये नहीं होती कि जिस्मानी हो, माजूरी हमारी सोचों की भी बड़ी होती है। बहुत, ये तो ज्यादातर है, हम ज़हनी मजूर ज्यादा हैं। तो देखें, एक के पास मर्द और जो औरत है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, साहिब जज़ात है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है उसमें किसी का काम कर सके, किसी बीमार को दवाई लेके दे सके, और किसी की हेल्प कर सके, किसी के लिए ऑफिस जाके उनके हक के लिए बात कर सके, इसका ये मसला है। तो मैं समझती हूँ ये ऐसे लोग तो ज़हनी मजबूर हैं। ये हिम्मत नहीं, ये दिल की भी बात है। हाँ, दिल की भी बात दिल होना चाहिए आपका। हाँ, दिल होना चाहिए। ये भी सही कह रही हैं आप, दिल होना चाहिए। अच्छा, वाकई ही दिल को बड़ा होना चाहिए, और इसी तरह सोच का मेयार भी बड़ा अच्छी होनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके पास तो वैसे भी आप स्किल पे, आपकी जो तालीम है, जो इल्म है, वो भी स्किल पे के ऊपर है।
स्किल तो होना चाहिए, लेकिन आपको उसको यूटिलाइज भी करना आना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो स्किल का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मेरी मम्मा थी ना, मतलब मैंने शुरू से अपनी मम्मा को आइडियलाइज किया, तो वो मेरे फादर की डेथ मेरी भी बचपन में हो गई, तो उन्होंने खुद ही मतलब बाहर निकली, अर्निंग की, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, इस मुकाम पर बैठे हुए हैं आज, तो वही उन्हीं की दुआ और बदौलत है। तो वो सम टाइम मैं मतलब अभी भी मुझे डांट पड़ती है कि कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन सीरियसली मैं खुद भी कहती हूँ कि पता नहीं शायद मेरे में वो स्किल्स और वो हिम्मत अभी तक नहीं आई कि मैं भी और ज़्यादा बाहर निकल कर कुछ कर लूँ। बल्कि हाँ, हिम्मत तो उससे याद आया कि ये हम खवातीन, जहाँ खवातीन बैठ जाएं वहाँ पे आप भूल जाएं कि हमारी बातों का रुख नहीं बदलेगा या हमारी बात नहीं बदलेगी। आप आई हैं और मैं कैसे हो सकता है कि वसेब वालों को भूल जाऊं, वसेब दादियों को भूल जाऊं। एकदम मेरे माइंड में क्लिक हुआ है कि ज़ैनब वापस आओ, वापस आओ, ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन इससे हटकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज की फैशन के ऊपर भी, थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री के बारे में जान लें, थोड़ा सा हम जान लें इन आउट के बारे में। मैं ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ कि क्या नहीं होना चाहिए, हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी कैरी कर रहे हैं जो कि अब आउट हैं। क्या एज अ डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अभी भी कंटिन्यू रख के बैठे हैं? पता है इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस आ चुकी हुई है और मोबाइल जो है वो हर बंदे के हाथ में है, तो मुझे ये देखकर हैरत होती है कि अगर आप 8-10 टॉप के डिज़ाइनर्स को फॉलो करें ना तो आपको इन ट्रेंड टोटल पता चल जाए। हाँ, पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बावजूद जो लोग उसी पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं तो वो मेरी भी समझ से थोड़ा सा आउट ही है कि क्यों चल रहा है। और उसके अलावा अगर हम कहें कि क्या नहीं होना चाहिए तो मुझे लगता है कि थोड़ी वर्गैलिटी कंट्रोल हो जानी चाहिए। हाँ, फैशनेबल होने में और सिंप्लिसिटी में जो फैशन है ना वो मतलब ब्यूटी इज इन सिंप्लिसिटी, ठीक है ना। तो आप सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी के साथ अपनी उस ड्रेसिंग के साथ भी फैशनेबल हो सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप को परफेक्टली आपको मेंटेन, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप पे क्या सूट करता है। हाँ, मतलब सूट करने के अलावा आप जिस तरह मुझे पता है कि मैंने स्लीवलेस नहीं पहनना, मैंने हाफ स्लीव्स नहीं पहनना, मैंने डीप नेक नहीं पहनना, मैंने हाई कैप्रीस नहीं पहननी। अब उस लिमिटेशन में अगर मैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रोम कर लूँ, अपनी ड्रेसिंग को उस हिसाब से सेट कर लूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा निखर कर सामने आऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं उनसे हटकर ये सब कुछ करूँगी ना तो मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं रहूँगी, मेरे से कैरी भी नहीं होगी वो चीज़। 100% है कि आप जो कैरी कर सकते हो सिर्फ आप वही करें। लास्ट टाइम मेरे पास फैशन डिज़ाइनिंग के उसमें एक आई थी, उनसे मेरी जब बात हुई ना तो हमारी बड़ी मज़े की बातें होती रही। साथ ही मैंने कहा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा स्टफ़ है जो कि कैरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं सिल्क नहीं पहन सकती, सही नहीं, कई लोग नहीं पहन सकते, मेरे से कैरी नहीं होती, लेकिन जब उसका ट्रेंड आया आई वांट कि मुझे पहनना भी, हम क्या करें, हमें सुकून भी नहीं आता ना, फिर दिल भी चाह रहा होता है, लेकिन फिर उसके वेज हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप देखिए मतलब जिस तरह आप मैं हैं, आप हैं, हम लोगों ने दुपट्टा मस्ट वियर करना है। अब जिस तरह मुझे और गंजा मतलब कि नहीं, अपने लिए पर्सनली नहीं पसंद है, ठीक है ना। तो मतलब कि जब वो ट्रेंड में आया और गंजा आया तो मैंने उसकी शर्ट जो है वो जरूर बनाई, लेकिन मैंने दुपट्टा नहीं वेयर किया, मैंने दुपट्टा प्योर शिफॉन का साथ वेयर किया। बिल्कुल ऐसे मतलब हमने डिजाइन खुद क्रिएट करना है और उसी ने इन फैशन में आ जाना है, इन फैशन में आ जाना। आपकी पर्सनैलिटी बस ऐसी होनी चाहिए कि जो आप पहनो लोग कहें यही फैशन है और हमने यही बनाना है। ओके, अगर हम बात करें 2022 और 23 की और 24 की, और हम टारगेट कर रही हूँ वेस्टर्न ब्राइडल को, और कलर कॉम्बिनेशन में और उनके मेन सिग्नेचर ड्रेस में क्या इन था और क्या आउट है, अब आजकल क्या ट्रेंड में जा रहा है? हो सकता है किसी की शादी होने वाली हो वो कोई आइडिया ही ले ले। मतलब अगर हम उसमें 2000 के बाद वाले में आए तो तब तो हमारा फ्रंट ओपन लॉन्ग फ्रॉक्स और नीचे लहंगास ये सारा कुछ इन फैशन था ना। लेकिन अगर अब हम न्यू ट्रेंड की तरफ आ जाएं तो दोबारा से ब्लाउज, मतलब एल्बो तक आपके स्लीव्स, बॉट नेक और लहंगे, और वो जो कैन का बहुत ज़्यादा एकदम ट्रेंड था वो मतलब थोड़ा सा कम हो गया, उसको हो गया। फिशर्स का बहुत ज़्यादा
ट्रेंड आ गया, मतलब आप Again. फिशर्स, हाँ फिशर का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, लेकिन वो दूसरे वाला फिशर, वो पहले वाला नहीं, वो जो यूं करके, हाँ वो ये वाला नहीं, मतलब अब तो साड़ियाँ Again, भी मुझे- फिशर में आ गई हैं, मेरी उसको सोच के मैं 2 मिनट के लिए मैं हैरान हूँ कि मैं क्या अगेन मतलब उनका फ्लेयर नीचे हाँ, से ज्यादा है, हाँ। मतलब वो शेप वैसी है, सही और है। साड़ी भी फिशर में बहुत ज्यादा इन हो गई है। ओके हाँ, ओके मतलब इसका न्यू ट्रेंड ज्यादा है। सही। जैसे और पेप्लम का आया था तो हर ड्रेस में पेप्लम आ गया था जी। तो ये सब कुछ अभी यानी कि कुछ फ्रॉक, चीजें मुझे पर्सनली अपनी पर्सनालिटी के लिए भी पसंद नहीं बिल्कुल, आती लेकिन हैं। हम मोस्ट ऑफ ओवरऑल हम फैशन इन ट्रेंडली चल रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ज्यादातर ही। हम ना। तो इसी में अगर हम देखें तो कैजुअली फ्रॉक्स इन है, लॉन्ग शर्ट्स इन है, क्या चीज़ ऐसी है जो डिजाइनर्स बना रहे हैं? चलें लेने वालों को छोड़ देते हैं। गॉन्स आजकल, हाँ आजकल आप लहंगा ब्लाउज के ऊपर भी गॉन वेयर कर सकते हैं, मतलब डबल ब्रेसेड गॉन बहुत ज्यादा इन हो रहे हैं आजकल, सही। मतलब और पार्टी वेयर्स में तो खास तौर के ऊपर, फॉर्मल बिल्कुल वेयरिंग ऐसे। में खास तौर पर, क्योंकि कैजुअल वेयरिंग में थोड़ा ये वो लगता है ऑड सा, तो उसको आप फॉर्मल वेयरिंग में आप ये सारी ठीक चीजें है। ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ताहिरा आपके पास आ गई है ऐसी एक क्लाइंट ऐसी आ गई हैं जो हल्की सी बल्की हैं, हाइट छोटी है उनकी, और वो मांग रही हैं आपसे कि जिसमें वो टॉल और स्लिम लगे। शादी उनकी है, उन्होंने उसमें जहेज में ड्रेसेस भी बनाने हैं और उनको अपना कोट ड्रेस भी चाहिए, तो क्या हम उनको फॉल वाला फैब्रिक रिकमेंड करते हैं, और लॉन्ग शर्ट मतलब लॉन्ग मैक्सी, मतलब वो जब फॉलिंग में आता है तो फिर आपकी बॉडी स्लिम लगती यानी है। कि वो शिफॉन जॉर्जेट यानी कि जिसमें हल्का सा रॉ सिल्क भी ये फॉलिंग में ही होती है, सही मतलब है। अगर हम सिल्क, जिस तरह आजकल रॉ सिल्क का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो रॉ सिल्क भी फॉल में ही आती है, सही तो मतलब ये चीजें फिर रिकमेंड हो जाती हैं। उसको रिकमेंड आप कर हाँ, देते मतलब हैं। फॉल वाला स्टफ होना चाहिए, मतलब वो ये आपका वो जो थोड़ा अकड़ा हुआ स्टफ होता है ना, लाइक ऑर्गेन्जा और ये वाली सारी चीजें, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह अगर हम ज्वेलरी पे बात करें तो अब क्या है, बहुत अरसा हो गया मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, मैं ब्लाइंड हूँ इस टाइम कि आई डोंट नो कि वो बीच में तो बड़े हैवी किस्म के ज्वेलरी अभी भी दोनों तरह की चल रही है, मतलब कि आप थोड़ा सा, मेरा जो थोड़ा सिस्टम होता है ना, वो ब्राइडल ड्रेस के हिसाब से उसकी ज्वेलरी, मतलब एक पूरा गेटअप हम जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए, ये मेकअप होना चाहिए, ये हेयर स्टाइल होना चाहिए, ये ड्रेस है, इसके साथ ये शूज होना चाहिए, मतलब हेड टू टो हम आपका गेटअप जो है वो नेल कलर तक, नेल आर्ट अगर आपने करना है तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब कितनी रिंग्स आपने पहननी है, क्या पहनना है, मतलब ये सब कुछ, तो वो उसमें फिर हम वो पूरा एक गेटअप, मतलब टोटली ब्राइड को हम एक पूरा थीम के साथ डेकोरेट करते हैं। ठीक है। और ओवरऑल आपने वैसे ही टिप दे दी है, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा, बड़े बड़े अजीब क्लाइंट्स और बड़े बड़े फंकी क्लाइंट्स भी आते हैं। हाँ आते हैं। अब मतलब जिस तरह आप कई ऐसे भी आए होते हैं, मतलब हमने माथा पट्टी जरूर पहननी है, अब हम उन्हें बता रहे होते हैं भी अल्लाह के बंदे आपका फोरहेड छोटा है, इसके ऊपर माथा पट्टी नहीं अच्छी लगनी। ऐसे है, अब जिस ऐसे है वो इस तरह जिद करते हैं, मतलब अब जिस तरह अब बड़ी बड़ी बिंदिया का फैशन आ गया, अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो ये नहीं देख रहे कि उनके फोरहेड का क्या साइज है, उसके ऊपर ये बिंदिया अच्छी लग रही है, कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने लगा ली है। और मजलूम होती हैं वो ब्राइड्स भी, जिनको ये प्रेशर होता है कि उसने अपने बरी में मिला हुआ सारा जेवर पहनना है और उसने अपने जहेज में अब इतना मिलता ही नहीं है, और पहनने वाला एलिमेंट ही नहीं। थोड़ा सा हाई सोसाइटी पे जाएं तो मैंने उनकी हालत देखी होती है, हाँ। कि वो चाह के भी अपना आप नहीं कर पा रही होती, मैनेज नहीं कर पा रही होती, तो उन फैमिलीज को थोड़ा सा रियायत करनी चाहिए उनको। मेरे वो थोड़ा सा इन लॉस का भी आ जाता है ना, भी हमने ये सब दिया है या बनाया है तो आपने पहनना। बिल्कुल ऐसे ही एक टाइम पर था, मतलब कि ये सिस्टम था कि भी अगर आपकी जहेज में या बरी में 2 सेट हैं तो हमने दोनों पहनने हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में काफी ज्यादा हमारे वसीयत में अभी भी है, अभी भी है, ये आपको मैम बताएंगी, हमारी रिवायात अभी भी नहीं आई है। हमारी कुछ खवातीन को भी बड़ा शौक है, अब लड़कियों में आ गया है, लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है ना, तो शादी की बात आते ही हमें पता नहीं क्यों सजी सवरी बहुत भारी भरकम गेटअप आ जाता है। अब काफी हद तक मतलब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, मतलब अब लोग बड़ी जहेज में भी इतने कपड़े नहीं बनाते कि वो फैशन के साथ साथ नहीं तो बनते जाएंगे और होना भी यही चाहिए, इन्वेस्ट करने की बात है जो कि आजकल नायाब होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि वो
जो सिस्टम था कि 36 सूट हैं या जितने भी हैं वो आपने सारे बना के रखे हैं, वो अब मुझे लगता है आ गया ना आपके माइंड में भी आ गई ना वो चीजें अभी तक टैची में ही पड़े हुए हैं। हाँ, वो वाली चीजें वो आ फिर गई यूज ना। ही नहीं होते, क्योंकि अब जिनकी शादियां हुई होंगी 90s में या बिफोर 2000 समझें या 2010 तक, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तब शॉर्ट शर्ट्स और शलवारें ओह माय गॉड। और वो प्लेट जिप वाली शर्ट, उसके बाद वो एकदम से ट्रेंड चेंज होके फ्रॉक्स और वो खुले खुले प्लाजोज और ये सारा कुछ आ गया। बिल्कुल ऐसे वो ट्रेंड दोबारा अभी तक आया नहीं, अब इन होना शुरू हो रही है शलवारें और शॉर्ट शर्ट्स ना। आई लव इट, मुझे पसंद शलवारें और मीडियम शर्ट होनी चाहिए। मतलब कि ये सेलिब्रिटीज की तो चले एक उनका एक वर्क है, उनकी मजबूरी है, उन्होंने पहनना है तो वो नहीं करेंगी तो कौन हम लोग का काम कौन चलाएगा अगर वो नहीं पहनेंगे तो। लेकिन फिर भी मुझे एक लिमिटेड तक ना हर चीज 38 वो इंचेस वाली लॉन्ग शर्ट के साथ बहुत अच्छा रहता है। देखिए मैंने आपको टिप दे दी, शलवार हो, मतलब मुझे हर चीज ना एक लिमिटेड पसंद है, मतलब आप उसको क्रॉस ना करो, तो वो आपकी पर्सनालिटी ज्यादा ग्रोम और सोफिस्टिकेटेड लगती है। ऐसी है बड़ी गाली शुरू करके बह गए फैशन के ऊपर बात शुरू हो जाए तो खत्म बड़ा अच्छा लग और रहा है। हर औरत के अंदर फैशन करने की चाह होती अपने अपने मुताबिक। अपने हर किसी को ये लग रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं सब में से अच्छा और खूबसूरत और प्यारा लग रहा हूँ के मुताबिक होती है, अच्छी लगूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि औरत और उसके अंदर चाह ना हो, सिंगार तो होना चाहिए, सिंगार तो होना जी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी में लड़कियों की ख्वाहिशात होती हैं, खासकर वो बच्चे जो जिनके लिए आप काम कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, वो बच्चियां जिनकी शादी करवाती हैं, उनकी भी अपनी अपनी सोचें होती होंगी, अपनी अपनी मुश्किलात होती होंगी। लेकिन उन मुश्किलात को हल करने जब आप ऐसे दफ्तर में जाती हैं, सरकारी दफ्तरों में जाती हैं काम कराने के लिए, क्या आपको वहाँ पे वो ट्रीटमेंट मिलता है या वैसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप हक रखती हैं? नहीं, बड़ी खुशी होती है जहाँ ऑफिस में जाती हूँ। पहले तो तारफ़ करवाना पड़ता था, अब माशाल्लाह सारे लोग मुझे जानते हैं और बड़े खुश होते हैं जब मैं ऐसे काम कर रही होती हूँ, तो बड़े खुश होते हैं और दुआएं भी दे रहे होते हैं अल्लाह ताला मैडम हमें भी बताया करें, हम भी कोई अच्छा काम कर लें, किसी न किसी की हेल्प कर लें, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब ऐसा नहीं है, पहले लगता था, पहले बाहर जाती थी, बात करने का तरीका नहीं था, मर्द के साथ कैसे बात करूं, तो अब माशाल्लाह वही सारे मर्द कोई भाई के रूप में आए, कोई बेटे के रूप में बैठा होता है, कोई वालिद के रूप में बैठा होता है, तो बड़ा प्यार भी देते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। जब इंसान अच्छे काम कर रहा होता है तो फिर अल्लाह खुद मदद भी करता है, कोई ना कोई आसानियाँ पैदा करता है, रास्ते खुद बना देता है। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। तो हमारे इदारे को चंद हमारे भाई हैं, मेरे साथ 25 लोग हैं जो काम करने वाले, तो वो ही जो बच्चियां जो देहातों में जिनके मसले मसाइल, उनको मैंने हिम्मत दी, उनको बताया बेटा आप काम करो, आप डरो नहीं। तो ये सारे अपने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अब माशाल्लाह वो काम करती हैं तो बड़ी खुशी होती है, वो कहती है मैं फ़लाने के पास गई थी तो मेरा जल्दी काम हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जो हमारे इदारे को सपोर्ट करते हैं हर माह रमज़ान में, गुलाम शबीर हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, और वो ख़ास तौर जो है ना हमारे साथियों को सपोर्ट करते हैं, हमारे इदारे को सपोर्ट करते हैं, हर साल 20-25 लाख मतलब लोगों को देते हैं। वैसे भी वो बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे अच्छे काम करने के लिए। अपने अपने तो जो भी हमारे स्पेशल साथी हैं, बच्चियां हैं, बच्चियों की शादियों का काफ़ी सारी सपोर्ट करते हैं, और भी हैं, जुल्फ़कार भाई हो गए खानपुर बगशीर, वो भी फैक्ट्री के मालिक हैं, बल्कि उधर ऑफिस वगैरह मेरे उन्होंने सेट किया हुआ है। अच्छा मैम ज़रकुल साहिबा ये बताएं कि अब तक का आपका काम और मेहनत और वो लगन तो हमारे सामने, और अल्लाह ताला आपको और भी कामयाब करे, लेकिन आपकी खुद की सोच और चाहत क्या है, अभी आगे और क्या करना चाहती हैं आप? मैं मज़ीद अपने इदारे को, मतलब मेरे पास मेरी ज़मीन का मसला है, आप दुआ करो अल्लाह ताला मेरे भाइयों को हिदायत दे दे, अपनी बहन को मतलब जो विरासत का हिस्सा बनता है, मैं अपने इदारे को मज़ीद बनाना चाहती हूँ, मतलब उन बच्चियों को हुनर देना चाहती हूँ
इंशाल्लाह। किसी को पार्लर का, किसी को जो काम कर सकती जो हैं। काम जिसका जो जी चाहा ताकि वो करे, उनको हाँ। मैं हुनर दूं। और जो हमारे बच्चे भी हैं, बेटे हैं, मतलब जो चल फिर नहीं सकते, बैठ के काम कर सकते हैं, तो उनको कोई ना कोई मैं उनको भी हुनर दूं। अब हम ट्रेनिंग उनकी करवा रहे हैं इंशाल्लाह। ताकि हम उनको कोई ट्रेनिंग दें, उनका वो काम करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने, वो बोझ ना अपना काम करके माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मतलब काम कर सकें। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और बातें करते करते हमारा इतना सारा टाइम भी स्पेंड हुआ है, हमें उसका भी बिल्कुल पता नहीं चला। जी क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम, क्या दिल की बात आपकी? यही कि आप मेहनत करें, हमारे कैद का यही फरमान है, बिल्कुल। काम काम काम। तो मेहनत करें, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी। आमीन। हर बेटी और बहन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाहर आएँ, बाहर हमारे हम मुसलमान मुल्क, हमारे मुसलमान हैं, आगे भी हमारे भाई बैठे हैं, आप खुद बिल्कुल, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत बिल्कुल, करें। आप खुद हकीकत। अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, आप बिल्कुल। हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। कोई अगर एक बंदा ऐसा होगा जो कि हमारे लिए मुश्किल होगा, तो आप ये देखें उसके साथ बैठे हुए खुद उसके लिए मुश्किल बन जाएंगे और आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। सिर्फ हिम्मत दिखानी है। बहुत अच्छा लगा ताहिरा आपसे मिलकर, और इंशाल्लाह वेरी सून फिर मुलाकात भी होती रहेगी। क्या कहना चाहेंगी, आपका मैसेज, आपके दिल की बात सब देखने वालों को? मेरे दिल की बात जो मैं खुद पे अडॉप्ट करती हूँ ना, मतलब ये है कि मैंने जो भी काम करना होता है ना, इनफैक्ट तो मैं उसके लिए अल्लाह से दुआ मांग रही होती हूँ, या अल्लाह मुझे उस रास्ते पर चला दे जो मेरे लिए बेहतरीन है। मतलब एक अगर प्रोजेक्ट के लिए भी मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मैं अल्लाह से दुआ मांग रही होती हूँ कि या अल्लाह प्लीज़ ये सबको पसंद आ जाए, मेरी इज्जत रख ले, बिल्कुल सब कुछ ऐसा हो जाए। तो जो मैसेज है वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप मर जाए ना, तो तब भी लोग आपको याद करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बस बात ऐसे है। थैंक यू सो मच जी। मेरा सोना वसीब, सारी गाली दिल दी गाली थोड़े तक पहुँचा दी ज़रूर सोचे सो समझ सो किंतु एक छोटी जी ब्रेक की था ना वैसे नाल रासो। जी वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। सोना वसीब सोहनी सोहनी गाली शुरू थी मना लीन मुबारक महीना ई महीने दी पहली तारीख तो साड़ी कोशिश है कि उमें तो नहीं करें दे चलो ई खुशी दे महीने ओ हक तो अदा करूँ जिंदा असा सोचेंदे भी नहीं, ओ जिक्र तो करूँ जिंदा जिक्र अगर असा चाहूँ तो साड़ी दिल साड़ी जुबान हमा वक्त होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ये साड़ी सकून दा जिंदगी साड़ी ओ खुशी दा लम्हा साड़ी किते ओ पुर उम्मीद शख्सियत जो साड़ी ज़मानत है जो इतने खुश नसीब से कि असा उनकी उम्मती से कि उनकी पैदाइश का महीना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश का महीना हिक हिक डी हिक हिक लम्हा हिक हिक घंटा कितना शुक्र अदा करना चाहिए, कितनी खुशियाँ मनावनियाँ चाहिए। किवें किवें साकू आख्या नहीं गया कि खुशी मनावन का तरीका क्या है, जिंदगी गुजारन का तरीका क्या है, कहीं नाल गाल करन का तरीका क्या है, कोई मुश्किल आ वने उनका हल का तरीका क्या है, कोई परेशानी आ वने तो उनका किवें हल है। मैं आदि क्या है जिंदी साडे कोल मैं आदि कोई एजा हल या कोई सल्यूशन मौजूद कहना होवे साडे कोल पहले ता वो किताब मौजूद है जिको असा कुरान पाक आदे से मैं को गाइड बुक भी आती है एक इंसान किते कि उनकी जिंदगी दा एक एक लम्हा उनदे विच कह दे कि तुसा किथाई भी कोई मुश्किल भी आ वने सिर्फ समझ गिनो पढ़ते तो असा सारे से इतनी जी गाल है। दूजी वल वो शख्सियत जिन्हें किताब दे मुताबिक जिंदगी गुजार के सारे किते नमूना पेश किते कि इवें उनदे उते अमल भी थी सकता है। अपने किरदार अपनी ज़ात अपने लहजे अपने तुसा जिवें एक्ट करें देवे उनदे नाल तुसा खुद ता अपने अहले खाना ता अपने माहौल अपने इर्द गिर्द दे लोगों की जिंदगी किवें बदल सकते वे, किवें पॉजिटिव बदल सकते वे तो किवें नैगेटिव। साड़ी किते एक होर भी बड़ी मुश्किल दी गाल है, ये चंगी है या इंदे बारे सोचना है ये तुहाड़ा कम है।
میادیاں او وقت اسے اون دور دا حصہ اسے جی دور دے وچ اساں اتنا شعور رکھیں دے سے کہ ساکو ساڈی ہر برائی ہر چنگائی دا علم ہے. اساں جان دے سے کہ کیا کرنا ہے, کیا حلال ہے تے کیا حرام ہے, کیا ہونا چاہیے تے کیا نہیں ہونا چاہیے. اون تو بعد اساں غلطی کر کے کیں شے دی معافی منگسوں تا کیا شے ساکوں بہانہ کروے سے کہ اساں تا جانتے کہنا سے. بڑی گہری گال ہے. میں کچھ عرصہ پہلے ہی گال کو ایویں سوچے تے یقین کرو دل دے وچ نہ کچھ تھی گیا کہ یہ تا گل ایویں ہے کہ میں اپنے آپ نال منافقت کیویں کر سکتی ہاں, خود اپنی ذات دے نال منافقت کیویں کر سکتے سے. اور سارے نال انہاں ساری گالیں تو تے گال کرے سن. بڑی خوشی تھیندی ہے جی جب ایجی شخصیت آوے جو ساکو کچھ علم دے کے مجھے کچھ سارے دین دے بارے کوئی راہ راست دے بارے ایجی گال دے تاکہ انہیں جو ساری زندگی کو سوار دے جو ساری کتے بڑا ضروری ہے. ساکو ایجے استاد ایجے گائیڈ کرنا لے ایجے میادیاں او شخصیات لازمی ساری زندگی ہونی چاہیے جنہاں تو اسا سکھ سکوں سمجھ سکوں تے انہاں دے کندھیاں دے اوتے بڑی اہم ذمہ داری بھی ہوندی ہے. تے بڑی ہی میادیاں اللہ تعالیٰ خوش نصیبی انہاں دے نال ہوندی کہ ذمہ داری دے نال انہاں نے اپنی عزت تے اپنا نام کتنا سوہنا معاشرے بنائے ہوئے ہوندے. میرے نال موجود ہیں سید افتخار علی گیلانی صاحب, اسلامی اسکالر ہیں, ماہر تعلیم ہیں, بہترین انسان ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ کیا حال ہے, وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہی وے؟ الحمدللہ اللہ دی مہربانی. تساں ٹھیک ہو, جی خیریت سر نال ہو؟ بالکل. سب تو پہلے تو میں شکر گزار ہاں کہ تساں ایک اہم موضوع تے گفتگو کیتے جی بندہ ناچیز کو ایک طالب علم کو دعوت دیتی. سر استاد دی سب تو سونی گل یہ ہوندی کہ تا حیات طالب علم آدھے کہ میں طالب علم ہی ہاں, میں سکھدا پیا. تے تساں جے لوگ ہی ساکو اے دسن وے کہ حالے تک کچھ ہی کہنی جی بالکل اے تک قطرے ہی کہنی. تساں سمندر دی تمنا رکھیں دے وے تساں تا ذرا ہی کہنی. تا امید تا کوشش ہے کہ ذرا بڑھوں بالکل قطرہ بھی نہیں بڑھ سکتے. میں جو ہے بندہ تا میں آدیاں یا پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں انہاں کو تو اے نہیں پتا کہ زندگی دا معنی کیا ہے, مقصد نہیں حقیقت کیا ہے. بالکل ہی میں سر تساں لوگاں نال مل کے گال کر کے ان پروگرام دی وجہ تو بڑی دفعہ یہ جاتے کہ میری زندگی دی صلاح تھئی ہے, میری صلاح تھئی. میں اے آکھ سکتے ہیں کہ صلاح بھی اے جی تھئی ہے جو کہے کہ میں کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کروائی, صرف گال سنن دے نال آ گئی. بالکل ہی بالکل ایک حدیث دا مفہوم پیا اتھوں شروع کرے نے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد پاک دا مفہوم ہے کہ جڑے دی مار بندہ آکھ دیندے کہ میں عالم ہاں پوری مارو جاہل ہے. جی بالکل کہ علم ایک سمندر ہے. ایویں بالکل سر ایویں ان دے نال ہی ساری اگلے مہمان ساری اگلی سونی آواز اللہ سائیں آواز تو سارے کو دیندا ہے ول آواز دا خوبصورت ہونا یہ بڑی خوش قسمتی دی گال ہے. پر وہ آواز کو پہچان گنو تو ول تک کیا ہی گال ہے. بل اون تو بعد اگلا لمحہ آ ویندا ہے کہ اون آواز کو تساں کیڑی ذات دے نال منسوب کریں دے کیڑے کم کیتے اون دی چاہ کو لیندے وے. میں آدھے خوش نصیب ہوندے نے جو لوگ جو اتنی خوبصورت آواز دے مالک تھی کہ ان سونی ذات دے نال ان کو وقف کر دیندے ان دی ذات دے بارے او سونے کلام پڑھتے ہیں جو اساں سن کے اپنی روح کو سکون دیندے سے. میرے نال موجود ہیں سید زبیر عابد. کیا حال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بسم اللہ جی سر الحمدللہ اللہ کا میاں چنوں تو ساں آئے وے ایویں جی بالکل میاں چنوں سے آئے سر بڑا دور دا سفر آئی ٹھیک ٹھاک ہی وے جی بالکل اللہ کا شکر اللہ کی رحمت سے ماشاء بالکل اللہ. ٹھیک سر ٹھاک. کیویں محسوس کریں دے پے وے آ کے؟ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں جی. پاکستان دا نیشنل ٹی وی ہے ماشاءاللہ, پاکستان دا فخر ہے جڑا کہ سانو پوری دنیا چ سانو ریپرزینٹ کردا ہے, جی سانو متعارف کرواندا ہے. تے بڑی فخر دی گل ہے. اسی بلکہ شکریہ ادا کردے ہیں جی پاکستان ٹیلی ویژن دا جنہاں نے مہربانی فرمائی مدعو فرمایا. بہت ساڈے واسطے بہت پراؤڈ دی گل ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سر اگر تساں آکھو تو پہلے نعت سن کے جی ضرور جی ضرور. سر پہلے سنا دیو. حضور میں میرے دل میں آ, 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 حض
تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ اور حاصل کلام شعر ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں،
میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے تاج شاہی سے بڑھ کر گدائی زہرا کی، ہے تاج شاہی سے بڑھ کر گدائی زہرا کی، ہے تاج شاہی سے بڑھ کر گدائی زہرا کی، یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ کیا ہی بات، روح کا صحیح سکون ایک وادن، روح دا صحیح ایمان ایک وادن، کچھ بھی آگھنو این ذکر دے نال ہی دل دا سکون مل ویندا ہے۔ بالکل بے شک۔ تا یہ گال تو کی میں ہٹ سکتے سے کہ ساری زندگی جو کہ اساں وڈے وڈے لیکچرز سنتے سے، موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے سے، ول بھی ساکو راہ نہیں ملتی، ول بھی ساکو سمجھ نہیں آتی کہ سلیوشنز کتوں کڈوں، زندگی کو کی میں گزارنا ہے، کی میں سویر تھیمنی، کی میں شام تھیمنی ہے، اے معاملات او معاملات ساکو ویز نہیں ملتے جڑا ساڈے کول منے دے صحیح سے کہ ساڈے کول او ہستی موجود ہے، او زندگی دا ایک ایک لمحہ گزارن دا ایک نمونہ موجود ہے، ایک اے جی سونی شخصیت نے کر کے دکھایا ہے، ول بھی ایسا نہیں آتے انہاں دی زندگی مبارک دے اتے کچھ اے جی گال کرو جو ساری عقل کو سمجھ آوے، جو اسا سمجھ سکوں کہ کیویں اساں گزاروں۔ بہت بہت شکریہ، بہت اہم سوال تہاڈا، جی اور تہاڈے سوال دے وچ تہاڈا جواب۔ جی ہاں تساں پروگرام دے شروع وچ ایک گال کیتی ہے کہ سارے کول ایک کوڈ آف لائف ہے پئی، قرآن دا موضوع انسان ہے پیا، جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ساکو جڑے تخلیق کیتے، ساکو بنا کے این دنیا دے وچ جڑے بھیجے، تو ول اون ویلے ساکو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ اے وی نال دسا دیتے کہ جڑے ویلے تاکو جی ہاں دنیا دے وچ تاں اے تواڈے نال فیما یاتینکم منی ہدن، میری طرفوں تواڈے کول ہدایت آسی، فمن تبع ہدایا، جڑی میری ہدایت دی پیروی کرے سی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کو کوئی خوف تے کوئی ڈر نہ ہو سی۔ بے شک انا ہدیناہ النجدین، تاکو دو رستے دکھا دیتن، اما شاکرم و اما کفورا۔ ہن اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ تساں شکر والے پاسے ویندے ہو یا کفر والے پاسے ویندے ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اور اون دے بعد جویں تساں سوال دے وچ جواب بھی آپ عنایت فرما دیتے کہ ول ایک پریکٹیکل ساکو رول ماڈل بھی نال دے دیتے
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ توڑے واسطے ایک بہترین عملی نمونہ ہے پہ، بالکل ہی نمونے کو تساں فالو کرنا ہے۔ بے شک اچھا اج اساں ربیع الاول دے بابرکت مہینے بیٹھے ہیں، اساں بڑے دعوے کرینے ہیں، اساں بڑے جھنڈیاں لینے ہیں، اساں بڑے جلوس کڑھینے ہیں، اساں بڑے نعرے لینے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا آتے جی ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہ اساں اپنے نبی نال محبت دے دعوے دار ہیں، بالکل کہ اگر تساں جی ہاں کل آپ فرما دیو جی ہاں انہاں کو کہ اگر تساں تحبون اللہ، اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو جی ہاں تو فتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تر نال محبت کرے سی۔ اللہ خود تو محبت کیسے، کیا بات، سبحان اللہ۔ یعنی سادہ ایمان اون وقت تک مکمل نہیں تھی سکتا جب تک اساں اپنی ہر چیز تو، اپنے مال، اولاد، والدین، بیوی، ہر چیز تو زیادہ محبت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نسے کر گندے۔ بالکل بے شک بے شک اساں زندگی دے جڑے مرضی گوشے چ موجود ہیں، جی ہاں دیکھو وساں بطور تاجر اساں جیڑے حال دے وچ ہو سو نا، جی ہاں جیڑے بھی تہاڈا جیڑا پیشہ ہے، تساں جیڑا کم کریں دے ہو، تساں ہوکوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ دے وچ جی۔ تساں دیکھ سو تاکو صحیح رہنمائی مل سی۔ بے شک بے شک اور ایک بڑی چیز بڑی اہم کہ انسان نے انسان دے مسائل ہیں، اسادہ قرآن انقلاب گرنا ہے کہ قرآن اللہ کیا آدن کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں تہاڈے قریب ہاں، بالکل بے میرا شک بندہ جڑے لے سوال کرنے دے میں جواب دینا۔ دینا، بالکل بے شک انسان دے مسائل $1,000,000 کوشچن تساں یہ گال کیتی ہے کہ انسان دی زندگی دے بے شمار مسائل، این ٹائم جی۔ بنی نوع انسان، اسا جی۔ پاکستان دی گال نہیں کریندا پیا میں، بالکل صحیح آتے پہ این ٹائم بنی نوع انسان مشکلات دا شکار ہے، پریشانیاں دا شکار ہے پیا، ایویں سلوشن انہاں کول موجود ہے پیا، لیکن اس سلوشن والے پاسے آندے نہیں پے۔ آندے نہیں پہ، حقیقت ہے وہ سلوشن کیا ہے پیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ، بالکل آپ دا ہر پہلو، بے شک آپ تاجر ہیں، بالکل آپ والد ہیں، سبحان اللہ آپ بے شک سپہ سالار بھی ہیں، بے شک ریاست مدینہ دے سربراہ بھی ہیں، بالکل آپ دی زندگی دے جیڑے مرضی گوشے کو تساں دیکھو نایاب تو ہر عمدہ۔ گوشہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ دا مکی دور ان دی مشکلات، اور آپ دا مدنی دور مدینہ ویچی جڑے لے آپ تشریف گنے ہے کو پھلان دی سیج نہ آئی، ایویں یہودیاں نے تنگ کیتا، مشرکین مدینہ نے آپ دے خلاف سازشاں کیتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیتے؟ ایک حکمت عملی حکمت ساکوں عملی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ تو جی ہاں سبق جڑے مل دن، جی چونکہ میرے کو وقت تھوڑا ہوندے میں آدھا شارٹ گال بالکل، ایسی کر بالکل، ونجا بالکل حقیقت کہ ہے، جیڑی سمجھ چاون والی ہوئے بالکل کہ آپ دا یونیورسٹی ہائی ہاں آپ دا جڑا مکی دور ہے پیا جی ہاں 12 سالہ تقریباً 12 سالہ جڑا مکی دور ہے، جی ہاں وہ مکی دور دے وچ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت تیار کیتی ہے، جی ہاں ان دی ٹریننگ کیتی ہے، انہاں دی تربیت کیتی ہے، اور ایسی تربیت کیتی ہے کہ او جماعت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر گال لبیک آکھن گے، لبیک بے شک
ज़ुल्म थींदा पे उन ज़ुल्म को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहड़े पता चलदे आपको दसाया वेंदे कि ये ज़ुल्म थे, ये ज़ुल्म थे, तो आप क्या आदन इस्बिर इस्बिर या अल यासिर इस्बिर इस्बिर या बिलाल इस्बिर इस्बिर या सुलेमान इस्बिर। तो इस सब्रे महज आई ये 12-13 साल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ दो चीज़ां ईमानियात और इखलाकियात क्या बात असां अपने ईमान को मजबूत करके नू क्या बात ईमान के है प्या ईमान असां सबको पता है कि ईमान के है कि जेड़े ले असां आ वञूं कि सब अल्लाह हिक तौहीद सुभान अल्लाह मेरे सारे मसलियां दा हल हिक अल्लाह को ले प्या हकीकत बेशक और ये बुनियाद है पई असां जेड़े ले साडा ईमान मजबूत थी वैसी वल उई ईमान दे उते ये बुनियाद है न सी ये एरेन पे हकीकत इंदे उते जेड़ी इमारत बनसी वल नमाज पढ़सूं तो नमाज दा मजा आसी बिल्कुल ही रोजा रखेसूं तो रोजे दी चासा सी बिल्कुल वाल असां ज़कात देसूं तो पता लगसी बे एक हाथ नाल देंदे पे दूजे हाथ को पता कहनी इवें हकीकत है अगर साडी बुनियाद मजबूत कहनी असां जितने मर्जी हज करूं खड़े तो दिखावा है प्या दूजी चीज इखलाकियात कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जेड़े जुल्म करेंदे पेन देखो जुल्म के तपती रेत ते लिटा दिते ने जख्म थी गन बिल्कुल जख्मां दे उत्ते अंगारे रखेंदे पेन सर इथाई गाल शुरू करे तो एक छोटी जी ब्रेक वैसे वल इथाई शुरू करे तो जी नाज़रीन एक छोटी जी ब्रेक के बाद वल मिलते थे किथाई ना वैसो जी नाज़रीन वेलकम बैक जी सर असां दौर मक्का दे विच आते जी मक्की दौर दे विच आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दे उत्ते जेड़े जुल्म और सितम दी इंतहा कीती गई तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने उन सारे जुल्म को बर्दाश्त कीते और उनदे च रेजिस्टेंस कहनी ठीक है जख्मा दे उत्ते अंगारे अगर रखींदे पेन तो इंसान को हटा देंदे ना दर्द थींदा पे उनको हटा देंदे नहीं उनको बर्दाश्त कीते इको आदन ए है पुख्ता ईमान बिल्कुल कि ये सब कुछ किंदी खातिर थींदा पे हिक अल्लाह दे रज़ा कीते असां आज ई गाल ते आ वञूं कि असादी जिंदगी दे जेड़ा मकसद है पिया वो अल्लाह दी रज़ा है कि जो अल्लाह साडे कोल चाहंदा पे असां वो करेंदे पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे कोल चाहंदे पेन जो आप फरमेंदे पेन जो आप हुक्म देंदे पेन जो आप दा उसवा हसना है पिया हिंदे उत्ते असां चलने और हिंदे तो बैर असां नहीं वणना बिल्कुल अच्छा ये हुण मक्की दौर सारा दा सारा असां जितना भी देते पे अच्छा इंदे विच तादाद बड़ी घट है 150 तो 200 दी रिवायात इन पे ठीक बहुत घट बंदे जुल्म और सितम बर्दाश्त कीते और उनके बाद देखो हिजरत हबशा थींदी पई है हिजरत हबशा ऊला है वल हिजरत हबशा सानिया है ठीक है हुण उनके बाद देखो सारे नबी जितने भी दुनिया दे तशरीफ कहना हर नबी वास्ते लिमिट है पई इलाके दी भी लिमिटेशन है पई और वक्त दी भी लिमिटेशन है लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई वक्त दी लिमिट है ते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क्या बात सुभान अल्लाह तमाम जहान की रहमतल लिल आलमीन है ना बिल्कुल बेशक कोई लिमिटेशन क्या नहीं आप देखो जुल्म तू थक गए तो वल आपको शेब अबी तालिब विच महसूर कर रही थे सुभान अल्लाह 3 साल तक उथा ओ जड़ी 3 साल दी मुशक्कत वाली जिंदगी इतनी तकलीफ दे कि सोशल बाइकआउट है पिया कोई गाल नहीं करना वो हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जेड़ी मक्का दी अमीर तरीन खातून हैं खावण वास्ते कहनी बाल खीर कहनी बाला वास्ते दूध कहनी ये 3 साल उनके बाद आमुल हुस्न है पिया और उनके बाद अल्लाह दा हुक्म आंदे ताइफ वञो उथा आप दे उत्ते जेड़ा जुल्म थींदे
ایویں سارے کو پتہ ہے پیا بالکل بالکل حقیقت اس اون دے بعد کہ پیا کہ حضرت ابو طالب چونکہ مکہ دے سردارن پہ آپ دا جلے انتقال تھی گیا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال تھی گیا ایک آتے ہیں عام الحزن غم دا سال جی ہاں تو آپ جلے طائف تو واپس آنے اندر نہیں آون دے ظلم مزید ود گیا کہ ابو لہب بن گیا جڑا مسلمانوں دا سب تو بڑا دشمن ہے جی ہاں تو این حالات دے وچ جڑے اللہ دیتا پہ کہ میرا نبی کتنی مشکل ہے کتنے مسائل کتنے پریشانیاں کتنا ظلم برداشت قلبی کرنا ایمان دی پختگی تے صحابہ جڑے ان پہ وہ بالکل ڈٹن کوئی ایک بندہ ہی نہیں ہلا ایک بندہ نہیں ہلا سبحان اللہ ہون اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیکھو کیا کریں دے پین حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی منت کریں دے پین کہ اللہ میں تار نال گال ہی تک کرے نا دل آتے میں ہی میں دیکھا اللہ تعالیٰ آدن نہیں تو سمیں کو نہیں دیکھ سکتے تے اتنا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود آدھے پین میرے محبوب میرے کو لا ذرا میرے کو مل جی ہاں تے آپ سے دیں دے پین میرے کو لا کے میرے کو مل اور پروٹوکول دے نال حضرت صبر دا ول پھل ایویں دا ہوندے حضرت جبریل علیہ السلام براق گھن کے آندے پین پروٹوکول دے نال سبحان اللہ اور ان دے بعد اساں جویں آدھے ہیں کہ امام الانبیاء مسجد اقصی بیت المقدس دے وچ آپ نے تمام انبیاء دی امامت فرمائی اور جڑا واقعہ معراج ہے پیا کیا بات سبحان اللہ آپ ستاں آسماناں دی سیر کریں دن اور جڑے ویلے آپ تشریف گہن ویندن ہر آسمان دا ایک دیکھو نا ایک پروٹوکول ہے جی ہاں بالکل ایویں ہر آسمان دے اوتے اور جڑے بوہے کھڑکیں دن حضرت جبریل علیہ السلام تو آدھن جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہیں تو اگو فرشتے پوچھ دن کہ اے خود آئین یا صدے گین تو جواب آندے کہ صدے گین بلایا گیا ہے کیا بات سبحان اللہ تعالیٰ نے خود صدے تو سبحان اللہ والفرشتے درود بھیجے اور پروٹوکول دے نال ایویں ستیں آسماناں دے اوتے تے جڑے ویلے پہنچ دن سدرۃ المنتہا تے تے سدرۃ المنتہا تے پہنچ کے حضرت جبریل علیہ السلام آدن میری بس میری بات میں آگو نہیں ون سکتا جی ہاں جتھاں جبریل دی انتہا میرے نبی دی دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آپ اگو ویندے پین اور اللہ تعالیٰ نال ملاقات کعبین قوسین دے الفاظن ایک کمان دا فاصلہ رہ گئی جی ہاں اور تو دیکھو کہ ساکو سبق کیا ملتا پہ وہ تو تحفہ گھن کے کیا آندے پین نماز دا کیا بات سبحان اللہ نماز دا تحفہ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کلوں کیڑی اللہ تعالیٰ کیا تحفے دے وچ کیا چیز دیندے پین نماز کیا بات کہ نماز سارے تے فرض دیندی پئی ہے ایک پراپر پہلے نماز پڑھی ویندی ہے جی ہاں صبح و شام دے اوقات وچ نماز موجود ہے لیکن ای طرح نال فرض کہنا ہے فرض کہنا ہے اچھا اتھا میں ایک چیز تھوڑی جی ایک باریک یا مکی تے مدنی دور دی آپ دی حیات طیبہ دا جڑا اگر اساں موازنہ کریں نے مکی دور دے وچ کوئی احکامات کہنی جی ہاں ٹھیک کوئی حدود کہنی کوئی یہ عبادات دے وچ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا کہنی ٹھیک ہے صرف ایمانیات اور اخلاقیات آج اساں میں ایمان دی گال کیتی ہیں ایویں ہی اساں اخلاقیات دے اوتے اخلاقیات ہوتے کہ اساں اپنے ایمان کو اور اخلاق کو جی کہ اگر تہاڈے نال کوئی بندہ بدتمیزی بھی کریندا پے تاں اون دے نال اج اساں دیکھو اساں اگر والد ہیں جی ہاں اساں وڈے ہیں اگر اساں اپنے چھوٹے نال بدتمیزی نال گال کرے سوں تو کیا اساں ایکسپیکٹ کرینے ہیں اون دے کول کہ وہ سر نال تمیز نال گال کرے کہنا کرے سے یہ تا لازم اساں اج اساں چھوٹے دی عزت کروں اپنے اخلاق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دا مفہوم ہے کہ انما بعثت معلما میں کو معلم بنا کے بھیجا گے تاکہ میں جڑے اخلاق ہیں ای کو پورا کر چھوڑا ای کو پورا کر کیا بات اخلاق دی تعلیم آپ نے دیتی ہے کہ ایک بے نال بولن دا تہاڈا انداز ایک بے نال تساں اپنے گھر دے وچ بھیڑی بھرا اج دیکھو بھیڑی بھرا ایک بے کول دور ہیں پھر کیا کھے تو اتھا ہی ہے گال پوچھنا چاہساں تساں صحیح کرے سو آخر کیوں وقت دے نال شعور دے نال سارے اندی اضافہ ہونا چاہیے لیکن کیوں ہے کمی
बर्दाश्त ते सब्र दी। देखो जी। दो चीज़ें हैं, दो इंस्टीट्यूशन अगर असां आखियूं समझावण की ते दो इंस्टीट्यूशन हैं। अगर बाल घर च बदतमीजी करेंदे तो असां आदे हैं तू स्कूल क्या पढ़ा है, तू कॉलेज क्या पढ़ के आए हो, जी तुसा यूनिवर्सिटी क्या पढ़ के आए हो, उस्ताद तक उइवें पढ़ांदे। अगर असां स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे विच या मदरसे दे विच असां बदतमीजी करेने हैं तो वो क्या आदन कि तारे ताकू घर तारी माँ प्यो ने तमीज नहीं सिखाई। बिल्कुल ही। अच्छा हुण थींदा क्या पे तारे सवाल दे उत्ते मैं मेरे को जिहड़ी समझ आंदी पई है कि ये दोहें इंस्टीट्यूशन जिहड़े इन पे यानी वालदैन अपने बालों को तालीमी इदारे भेज के आपकी जिम्मेदारी तो बुरी जिम्मती गए कि इन्ना उस्तादा ने को तमीज सिखावनी है तो उस्ताद डिग्री ते उस्ताद जिहड़ा है पिया वो दूनी 4 और डिग्रियां दे उत्ते फोकस रखी सी फॉर कप जी हां वो अपने उन दे उत्ते फोकस करेंदा पे। साको क्या चाहिए और असां ई टाइम जिहड़ी सोसाइटी दे विच मौजूद है माजरत दे नाल असां अपने दीन तो बहुत दूर थी गए। असां दी वास्ते जिहड़ी दीन दी असल रूह है पई वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा उसवे हसना है। मैं वल अपने टॉपिक दे उत्ते आसां उसवे हसना दे उत्ते कि असां ये देखूं कि आप बतौर मुअल्लिम आपने साको साडी तरबियत किवें कीती है। बिल्कुल। बतौर वालिद आप अपनी बेटी नाल के देखो आप अपनी बेटी नाल कितनी मोहब्बत सुभान अल्लाह कि बेटी आंदी पई है तो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उठी खड़ोंदन माशाअल्लाह कि मेरी धी आ गई है, उनको प्यार करेंदन, उनको बोसा देंदन, मेरी धी आ गई है माशाअल्लाह। ते ये चीज़ है पई कि अज असां अपने धियां नाल साडा धियां नाल कितना प्यार है पिया। असां प्यार साडा प्यार के है पिया असां को बयान दा असां क्या साडा प्यार के है पिया। बाल अगर रोंदा पे मां को चाहिए तारी मैं ही तारी गाल एक प्रोग्राम दे विच तुसां कीती और मैं तारी गाल अक्सर मैं अपने घर ही करे ना कि बालां को टाइम दियो मोबाइल ना दियो। जी हां बिल्कुल। अज बाल रोंदे उको मोबाइल दे देने और मोबाइल ते बाल क्या देदा बेटे तो साकू चीज नाल कोई गर्ज क्या नहीं। असां ये देते पे हैं कि साडे बाल चुप थी गए बाल रिलैक्स थी गए तो बाल क्या देदा बेटे ये साकू। अगर असां अज अपने बालां दी तरबियत दे उत्ते फोकस करूं जी हां कि ये साडा बाल क्या देदा पे और उनदे उत्ते असां लारू बहुत सारे इस्लामिक चीज़ां हैं पिया कोई ऐसी चीज है इस्लामिक पॉइंट्स हैं पे इस्लामिक चीज़ें हैं पिया सर इस्लामिक कार्टून्स भी हैं पे वो हकीकत है ऐसी चीज़ होवन जिन्हां नाल बालां को तरबियत थी वे उनको को बोलन जिवें तुसां ए फरमांदे पियो भी क्या गाल है बदतमीज क्यों थींदे पेन कि ज़ाहिर है बाल जेड़ा कुछ देदा पे कार्टून देदा पे या वो ड्रामा देदा बेटे वो फिल्म देदा बेटे वो जेड़ा कोई देदा बेटे उनके दिमाग दे विच और खास तौर ते एक बई चीज़ को मैं एक स्टैप उत्ते चला वंजा तो अज दी जेड़े वेले मां दे पेट च बाल है पिया मां जेड़ा अमल करेंदी पई उसी वो जेड़ा कोई देदी बैठी है उनके जरिए हुण तो साइंस ने साबित कर दिता है कि उनके जरिए से देखो ना सारे बुजुर्गों के पासे अगर थोड़ा जिहा असां उत्ते चले वञूं ते जेड़े जिवें ही प्रेगनेंसी थींदी आई सारे बुजुर्ग जेड़े होंदे हन और वुजू करके नमाज पढ़ के कुरान मजीद ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ते हैं कि जेड़ा कुछ अच्छा वल एक बई चीज़ है कि जेड़ा फीड करेने जेड़े ले माँ अपने औलाद को खीर पिलेंदी पई होंदी है तो वो सिर्फ खीर नहीं देंदी पई होंदी उनके दिमाग दे विच उनके जेड़े चीज़ां होंदे न नाल माँ ते औलाद दी मोहब्बत दा बड़ा गहरा ताल्लुक है गहरा ताल्लुक। अच्छा मैं यो गाल करे सां कि आप दा जेड़ा मक्की दौर है वो मुश्किलात दा आई पिया उनके विच ईमानियात और इखलाकियात पे फोकस किया उनके बाद जिले आप मदीना तशरीफ कहना है तो मदीना पाक दे विच मसाइल बयान पे कि आप दे खिलाफ यहूदियां ने आपने क्या कीता एक हिकमत अमली दे नाल चलाया कि उनके विच डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है और उन्होंने ये दावा कीते कि मीसाके मदीना दुनिया दा पहला तहरीरी मुआहदा है पिया ये तो पहले जितने भी मुआहदात हैं सब ज़बानी कलामियन और मौजूद कहनी कोई शय मौजूद कहनी अगर कोई शय है तो दिखाओ दुनिया आज तक कोई नहीं गिन के आया। आपने एक हिकमत अमली देखो असा अपनी जिंदगी दे विच हिकमत अमली गिन के आऊं
ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਹਮੁਲ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ اگر اس کو اساں دیکھ دیں اندے وچ ایک تحمل ہے، تحمل ہے آپ دے مزاج دے وچ شائستگی ہے، سر میں آتی ہیں تو سام آپ مکمل کر دے دیتا ہے، مزاج دے وچ ایک اکملیت ہے پئی، بڑی سونی گال ہے، آپ انسان کامل ہیں ان پہ، کیا سونی گال، زبردست سر، آپ دے وچ صبر ہے، جی ہاں، آپ دا دشمن اور ان دی سب تو وڈی مثال بدر دے وچ جی ہاں، اسا دیکھیں دشمن لڑن آیا کھڑے، آپ پہلے وہ کو آدن نہیں آسانی سے لڑتے، وہ لڑتے پین ان دے بعد جڑے جنہاں کو قید کیتا گئے قیدین پہ انہاں قیدیاں کو ایک معمولی فدیہ دے کے آپ رہا کر رہے پین، سبحان اور ان دے بعد کیا دیکھو کتنی علم دی کتنی امپورٹنس ہے پئی کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت دے فرض ہے پئی، فرض ہے، انہاں دشمناں جڑے دشمنان اسلام جڑے ساکو شہید کرنا جی ہے، ہاں، اساں سارے بالاں کو تعلیم دیو چاہتے تساں آزاد، آزاد ہے، احد دے وچ کے سارا کتنا نقصان کر گئے، جی ہاں، حضرت امیر حمزہ جی رضی اللہ تعالی عنہ جی کو شہید کر گئے، ان دا کلیجہ چباون والی کو انہیں جڑے معافی منگی۔ دیکھو اسلام دی تھیم کے اسلام سارے کو چاہتا کہ قربانی، قربانی، سارا دل نہیں دے کو معاف کروں، جی انہیں جڑا کچھ کیتا نا میں اندے کو بدلہ گھنساں تے ایسا گھنساں کو لگ پتا ویسی، لگ پتا ہے، اور طاقت ہون دے باوجود آپ نے آکے اچھا میں سارا کو معاف کیتا، میرے سامنے نہ کریں میں پچھو بیٹھی، سبحان اللہ، یہ میں فتح مکہ دی آخری گال، جی ہاں، فتح مکہ دے موقع تے آپ چاہوے نا 10,000 دا لشکر آپ گھن کے گین، آپ چاہوے نا آپ ہک کولوں بدلہ گھن سکتے ہیں، آپ کو طاقت موجود ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا بدلہ تا دور دی گال ہے، میں انہ کو انہ دے کیتے دا تانا بھی کیا نہ دیساں، میڑھا بھی کیا نہ دیساں کہ تُساں فلانے ٹائم میں کوئی میں آکیا ہی آج میں چاہوں تو تارے کل بدلہ گھن سکتا لیکن میں تارے کل کہہ نہیں گھندا پیا، آپ نے اے بھی کہہ نہیں آکیا، آپ حالی مکہ پہنچے کہہ نہیں، مکہ حالی صحیح طرح نال فتح نہیں تھیا تے آپ کیا آدھے پہن لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اج کوئی بدلے دا دیوار کہہ نہیں تُساں سارے آزاد ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایسا کو سبق ملدا پہ سبق ملتا پہ، مکی زندگی دے وچ صبر محض، دیکھو دو چیزاں صبر اسا والعصر جی ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے دے وچ ایویں، الا الذین آمنوا جڑے لوگ ایمان گن ہیں وعملوا الصالحات نیک اعمال کیتن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق دی گال کیتی ہے توال حال آسی، بالکل ایویں، اگر تساں حق دی گال تساں کیتے ہیں اپنے گھر وچ بن کے کوئی حق دی گال چ کرو ایویں، تے جھیڑا پے ویسی میکو اون تے کیا کرنے جی ہاں، اون تے صبر کرنا میں آتی ہوں سر میکو ہر گال دے وچ نہ کوئی یہ جی گال ہوندی ہے جو مل ویندی ہے، جی میکو ساری گالیاں چوں جڑی گال ملی ہے نا او ہائی زندگی گزارن دی عملی جو ساکو حکمت چاہیدی ہوندی ہے نا وہ کیویں بناونی چاہیدی، ساڈی سوچ دا دار و مدار کیویں ہونا چاہیے، پہلے اون دا عمل ریٹن تک گھنوں اپنے آپ نال تا وعدہ کر گھنوں کہ آخر اندا ہے کیا۔ بہت شکریہ سر، کم ٹائم دے باوجود تساں بڑا سوہنا کر کے تے بڑا ڈیٹیل دے نال، کیونکہ گالی کروں اون تو بہتر ہے ایک گال کر کے اون دا کوئی حل کڈوں، ان دی کوئی گال کو اینڈ کروں کہ ساکو پتہ لگے کہ وضاحت تھی وے۔ بڑا شکریہ، بہت چنگا آج لگے، ضرورت ہی گال دی ہے کہ اسوہ حسنہ تے اساں عمل کرو، بالکل سر تساں حکمت عملی تے گال کیتی ہے جیڑی گال میرے کو ملی ہے، جیڑا سوال دا جواب میرے کو سمجھ آیا ہے، جو میں ساری گال وچوں کڈھے وہ میرے کو ملے، تے صبر اساں نہیں کریں دے پے این گال کو منیں دے سے والی نہیں کریں دے، یہ ساری گالی تھی سن کڈہیں نہ کڈہیں تے اثر بھی تھی سے انشاءاللہ۔ سر بالکل اینڈ اے پیا ونجن دا ٹائم ہے پیا، کیا آکھنا چاہتا دل دی گال، کیا میسج ہے تہاڈا؟ جی بالکل، اساں اج اے ربیع الاول دا بابرکت مہینہ ہے پیا اور اساں میلاد منیندے پے ہیں، اندے وچ اساں اپنی زندگی دے وچ اساں اے دیکھوں کہ ساری زندگی دا اگر کوئی بھی مسئلہ ہے پیا اساں اوکوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ وچ ون کے دیکھوں،
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਕੂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਦੇਖੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ को ਉਸਵੇ ਹਸਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਚੱਲਣੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਥੀ ਵੈਸੇ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਥੀ ਤਮਾਮ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਚਾਹਵੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਖੈਰਕੁਮ ਲਿअहलिही औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दे फरमान ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣ ਵञो, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਾਲਿਦ ਬਣ ਵञो, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਖਾਵੰਦ ਬਣ ਵञो, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਚੱਚਾ ਮਾਮੂ ਬਣ ਵञो, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ बेहतरीन इंसान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या आखना चाहते हो थोड़ी कोई दिल की गाल, कोई एजी गाल जो तुसा देखने वाले सारे को आखना चाहो तो? जी बेहतरीन गुफ्तगू हुई जी, किबला प्रोफेसर साहब ने, शाह साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। रिज़ल्ट यही मिलता है कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपको अमली नमूना जो है वो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है, और ज़िंदगी का कोई भी मामला हो उसमें हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक को आगे रख के हमें फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लिए अमली नमूना है। हमें हर मामले में आपसे गाइडलाइन मिलती है, मदद मिलती है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। अभी आप हमें नात सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा खुदा हाफिज़ कह लूँ अपने सब देखने वालों को। जी मेरा सोना वसीब, मेरे नज़दीक हर देखने वाली अख, हर जो साकू दिदा पे सुनदा पे, उन सारे को मैं वसीब आदि पूरी दुनिया जिथा जिथा भी लोग साकू दिदे बैठे हैं, ते ई वादे दे नाल ते ई उम्मीद दे नाल अपनी दुआवां मैं को, मेरी टीम को याद रखे तो, मेरे आने वाले हर मेहमान को भी याद रखे तो, उन्होंने दिल की गाल को भी याद रखे तो, अपना ढेर सारा ख्याल रखे तो इंशाअल्लाह वल मिलसूं। हुण ॾियो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन वञण तो पहले सोहनी नात सुन के वल वेसो। जी असां जग दे नज़ारे की करने, तैबा दा नज़ारा काफ़ी है। असां जग दे नज़ारे की करने, तैबा दा नज़ारा काफ़ी है। जिथे वंडदा बाबुल ज़हरा दा, जिथे वंडदा बाबुल बीबी ज़हरा दा, बसे ओ दुआरा काफ़ी है। मैनू लोड़ ना होरी तबीबा दी, सरकार दा दर्शन हो जावे। मैनू लोड़ ना होरी तबीबा दी, सरकार दा दर्शन हो जावे। एक वार जे सोना
ਵੇਖ ਲਵੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਸੋਣਾ ਰਿਦਾ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਏ ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਹਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਲੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜ਼ਲੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾਰਾ